क्या बात है? सुसाइड? जब शाओयान ने 100 लीटर की बात सुनी तो उसके दिल में एक शॉक की लहर उठ गई। हाँ, सुसाइड। 100 लीटर के मास्टर ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा जब उसने देखा कि शाओयान इतना शॉक्ड है। तुम्हारी पहले वाली सिचुएशन के हिसाब से जब तुमने होली फ्लेम को स्वॉलो किया था, सिर्फ तब जब तुम क्राइसिस न होते हो, फ्लेम बीस्ट सीधा तुम्हारे डोकी के सी से बाहर आकर तुम्हें बचाता है। इससे ये कंक्लूड होता है कि ये आदमी तुम्हारे डोकी के सी में फ्रीली अंदर बाहर आ सकता है। और उस वक्त तुम डेंजर में थे क्योंकि तुमने होली फ्लेम को स्वॉलो किया था और तब फ्लेम बीस्ट अपीयर हुआ। इसलिए मेरी स्पेक्यूलेशन के हिसाब से अगर तुम डेंजर में पड़ोगे तो फ्लेम बीस्ट भी ज़रूर अपीयर करेगा। आखिर वो तुम्हारे बॉडी के अंदर रहता है तो वो डेफिनेटली तुम्हें कुछ होने नहीं देगा। जब फ्लेम बीस्ट अपीयर हो जाए तब तुम सीधा 2 होली फ्लेम्स की पावर यूज़ करके उसे लॉक कर देना। चाहे फ्लेम बीस्ट कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो वापस नहीं जा पाएगा। अगर ऐसा हो गया तो तुम आराम से डो कोर कंडेंस करके डो इमॉर्टल में एडवांस कर सकते हो। 100 लीटर ने एनालिसिस किया। बात तो सही लग रही है, लेकिन मेरे बॉडी के डो की सी में डो की का एक भी ट्रेस नहीं है। फिर मैं डो की सी को कंप्रेस करके डो कोर कैसे कंडेंस करूंगा? शाओयान ने ये सुनते ही अपनी भौवें थोड़ी रिलैक्स की, लेकिन अगले ही पल फिर से डाउट में पड़ गया। ये सीक्रेट्स शायद फ्लेम बीस्ट से रिलेटेड हैं। जब वो बाहर आएगा तब उससे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। लेकिन टेंशन मत लो किड, मैंने पहले किसी बुक में पढ़ा था कि तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट एक बहुत बड़ी गुड थिंग है, बस मुझे याद नहीं कि कौन सी बुक थी। 100 लीटर ने कहा। अभी के लिए सिर्फ यही तरीका है। शाओयान ने ये सुनकर और कुछ नहीं बोला, बस शांत हो गया और कल के आने का इंतजार करने लगा। गुईवोंग लिंग की रात बहुत ही ठंडी थी और उसके साथ डार्क विंड की गरज भी थी, जो लोगों के दिल में डर पैदा कर देती थी। अगली सुबह जब मॉर्निंग की फ्रेशनेस थोड़ी कम हुई तब एक खूबसूरत दिन शुरू हुआ। ब्रदर शाओयान, आप काफ़ी जल्दी उठ गए। जैसे ही चिंग वैन टेंट से बाहर आई, उसने देखा कि शाओयान थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ के नीचे क्रॉस लेगेड बैठा हुआ है। सुबह का वक्त सब चीज़ों के रिकवरी का बेस्ट टाइम होता है। इस वक्त कल्टीवेशन करना स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प होता है। शाओयान को ये सब कैसे पता था? असल में वो जल्दी इसलिए उठा था ताकि घुवोंग रिज का टेरेन समझ सके, लेकिन वो मूव कर पाते उससे पहले ही चिंगवैन आ गई, इसलिए उसे यही करना पड़ा। देर हो रही है, चलो चलते हैं। कुछ और मिनट्स बाद टेंट से लोग एक एक करके बाहर आए और चिंगवैन ने कहा, ये लड़की पानी की स्पिरिट के साथ पैदा हुई है, लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि इस लड़की में कुछ सिंपल नहीं है। उस तरह की घोस्ट एनर्जी कोई छोटा घोस्ट किंग नहीं रख सकता। शाओयान के बॉडी के अंदर 100 लीटर ने चिंग को पास से देखते हुए धीरे से कहा। उसका फीलिंग और स्ट्रांग हो गया था, लेकिन उसने ये बात शाओयान को नहीं बताई। चलो। 5 लोगों का ग्रुप धीरे से एक दूसरे को देखता हुआ घोस्ट किंग रिज के अंदर की तरफ बढ़ने लगा, और शाओयान भी एक्साइटेड था देखने के लिए कि घोस्ट मून वेल सच में उतना मिस्टीरियस है या नहीं। इसी वक्त जब शाओयान और उनका ग्रुप चल रहा था, कुछ अनइनवाइटेड गेस्ट्स घोस्ट किंग माउंटेन के नीचे आ गए। बताओ, तुम्हारे मास्टर्स अभी कहाँ हैं? 3 रोब्स पहने हुए आदमी एक बंधे हुए आदमी को लेकर आए। उनमें से जो लीड कर रहा था उसकी ऑरा बहुत शार्प थी और वो बंधे हुए आदमी से सख्ती से पूछ रहा था, हाँ, युकुन, तुम सिर्फ यू फैमिली के एक लैकी हो। मैं मर भी जाऊं तब भी अपने मास्टर की लोकेशन नहीं बताऊंगा। बंधा हुआ आदमी काफ़ी टफ निकला और बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं था। मिस्टर यू, क्लिंग फैमिली के लोग हमेशा से टफ रहे हैं, इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? सीधा इसे मार देते हैं। मेरे एस्टिमेशन के हिसाब से क्लिंग फैमिली का यंग मास्टर और एल्डेस्ट लेडी अभी घोस्ट मून वेल में होंगे। अगर हम ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहे तो मास्टर ने जो काम दिया था वो नहीं हो पाएगा। 3 लोगों में से एक फियर्स आदमी ने कहा। चुप रहो यूजिन और यूइन, याद रखो तुम्हें मास्टर ने मुझे असिस्ट करने के लिए भेजा है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो वापस चले जाओ। स्टर्न आदमी ने गुस्से से कहा। मैनेजर यू सही कह रहे हैं। अपनी बात से उसे गुस्सा दिलाने के बाद यूजिन और यूइन तुरंत मुस्कुराए। ये स्टर्न आदमी क्लियरली यू कुन था, जो कि यू फैमिली का करंट मैनेजर था। उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार डो इमॉर्टल के मिडिल स्टेज तक पहुंच गई थी। चलो, इसने कुछ नहीं बताया, इसे साथ ले चलते हैं। जब क्लिंग फैमिली के लोग मिलेंगे तो हमारे पास एक बार्गेनिंग चिप होगी, यूकुन ने कहा, और उसके मुंह के कोने पर एक सिनिस्टर स्माइल आ गई। मैनेजर यू, लगता है रे फैमिली के लोगों को भी न्यूज़ मिल गई है और वो भी यहाँ आ रहे हैं, यूजिन ने धीरे से कहा। रे फैमिली, क्लिंग फैमिली और यू फैमिली तीनों आ गए हैं, लेकिन क्लिंग फैमिली का जो आदमी वापस जाकर इन्फॉर्म करने वाला था उसे हमने रोक लिया है। अब हमारा ओपोनेंट सिर्फ रे फैमिली है। इस बार घोस्ट मून वेल का बिगेस्ट विनर शायद हम ही होंगे, युकुन ने धीरे से कहा। रे फैमिली से कितने लोग आए हैं? युकुन ने पूछा। लगता है सिर्फ एक आदमी, रे फैमिली का मैडमैन रेशी, यूजिन ने जवाब दिया। 1 स्टार डो इमॉर्टल के अर्ली स्टेज का रेशी। युकुन ने यह सुनते ही कुछ सोचा।
चलो, ऑक्शन जल्दी ही होने वाला है। घोस्ट किंग सिटी में अलग अलग फोर्सेस एक दूसरे पर नजर रखे हुए हैं, इसीलिए शायद और कोई लोग नहीं आ पाएंगे। ये घोस्ट मून वेल ही क्लिंग और रे फैमिलीज की कब्र बनेगा, युकुन ने कहा। उसके बाद उसके बॉडी से घोस्ट ऑरा फूट गया। वो ऑरा बहुत डार्क था, उसमें थोड़ी सी रेयर सियान एनर्जी भी थी। मैनेजर की स्ट्रेंथ तो 1 स्टार डो इमॉर्टल के मिडिल स्टेज तक पहुंच गई है। कितना टेरिफाइंग है। यूजिन और यूइन ने उस ऑरा को फील करके सोचा। तीनों ने बात खत्म करने के बाद बंधे हुए क्लिंग फैमिली के आदमी को बेहोश कर दिया और घोस्ट किंग रिच के अंदर की तरफ बढ़ गए। बूम बूम बूम। उनके जाने के कुछ देर बाद एक बहुत ही पावरफुल फिगर थंडर की तरह वहां आसमान में अपीयर हुआ। क्लिंग फैमिली और यू फैमिली दोनों यहां आ चुके हैं। उस पावरफुल आदमी ने हवा को स्मैन करके 2 फेमिलियर ऑरास को महसूस किया और धीरे से बोला, पैट्रियार्क ने कहा था कि घोस्ट मूनवेल में कुछ अच्छी चीजें हैं। अगर मैं इस बारे से वापस ले आया तो उसका आधा हिस्सा मेरा होगा। बस पता नहीं घोस्ट मूनवेल में आखिर क्या ट्रेजर है। ये कहने के बाद ऋषि के बॉडी पर लाइटनिंग की पावर धीरे धीरे शांत हो गई और वो क्वाइटली अंदर की तरफ बढ़ गया। इसी वक्त घोस्ट मूनवेल के बाहर काफी पावरफुल फोर्सेस इकट्ठा हो चुकी थीं। क्लिंग फैमिली, यू फैमिली और रे फैमिली। अब देखना ये था कि असली विनर कौन बनेगा। बैटल थ्रू द हेवेंस एपिसोड 1112 फाइटिंग इमॉर्टल सोल बीस्ट किंग न्यू टियानमो। घोस्ट मून रेग में हर क्लाउडी मून के टाइम कुछ पावरफुल लोग यहाँ अट्रैक्ट होके आते हैं। इन पावर हाउसेस का पर्पस नेचुरली घोस्ट मून वेल होता है। घोस्ट मून वेल घोस्ट किंग रिग के सबसे डीप पार्ट में लोकेटेड है। वहाँ का टेरेन बहुत डेंजरस है और बहुत सारे पावरफुल सोल बीस्ट्स उसे गार्ड करते हैं। इवन एवरेज स्ट्रेंथ वाले पावर हाउसेस भी बिना सोचे समझे वहां एंटर करने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन हर बार डार्क मून के फुल मून की रात को घोस्ट मून वेल में कुछ काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें अपीयर होती हैं। इन मिस्टीरियस चीज़ों को लेकर र्यूमर्स हैं कि ये पावरफुल मार्शल आर्ट्स और फाइटिंग स्किल्स हो सकती है, और कुछ र्यूमर्स कहते हैं कि ये लाइफ और डेथ के मैजिक एलिक्सर्स हैं। जो पावर हाउसेस घोस्ट मून वेल से ट्रेजर सक्सेसफुली ऑब्टेन करते हैं, उन सब में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। वूहू। कुछ हल्की आवाज़ों के साथ कुछ फिगर्स धीरे धीरे इस डेंस वेजिटेशन में अपीयर हुए। लिटिल ब्रदर शाओयान, 3 दिन बाद फुल मून की रात होगी, तब हमें गार्डियन स्पिरिट बीस्ट को किसी भी हालत में डिफीट करना होगा, वरना हमें घोस्ट मून वेल के पास जाने का चांस ही नहीं मिलेगा और हम यहाँ बेकार में आएंगे। कुछ देर बाद डेंस वेजिटेशन के बीच किंग फैमिली के एक सबॉर्डिनेट ने एक खाली जगह बना दी। कुछ टेंट्स लगाए गए और किंग वेन ने मुस्कुराकर शाओयान से कहा, ओह, और गार्डियन स्पिरिट बीस्ट? मुझे नहीं पता कौन सा गार्डियन स्पिरिट बीस्ट है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है? शाओयान ने यह सुनते ही पूछा। वो ओरिजिनली टेंट में जाकर रेस्ट करना चाहता था क्योंकि अभी 3 दिन बाकी थे, लेकिन किंग वेन की बात सुन के उसने पूछ लिया। आखिर खुद को और दुश्मन को जाने बिना 100 बैटल्स जीतना मुश्किल होता है। वो एक सोल बीस्ट है जो अडल्टहुड में एंटर कर चुका है, किंग न्यू टियानमो। किंग वेन ने तुरंत जवाब दिया और उसकी आवाज़ में थोड़ी बिटरनेस थी। क्लियरली पिछले 1 महीने से किंग फैमिली के 5 मेंबर्स इसी सोल बीस्ट की वजह से रुक गए थे, वरना वो इस वक्त तक घोस्ट मूनवेल के पास पहुंच चुके होते। क्या वो एक्चुअली किंग न्यू टियानमो हैं? शाओयान ने यह सुनते ही थोड़ा स्ट्रेंज एक्सप्रेशन दिखाया। हाँ, किंग न्यू टियानमो ही है। क्या कोई प्रॉब्लम है? किंग अर् जो उसके पास खड़ी थी, शाओयान को इतना शॉक देखकर पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। कोई प्रॉब्लम नहीं, शाओयान धीरे से मुस्कुराया। उसकी ब्राइट स्माइल ने उसका शॉक छुपा लिया और फिर वो अपने टेंट में वापस चला गया, लेकिन उसके दिल में बहुत हलचल चल रही थी। किंग न्यू टियानमो ये एक सोल बीस्ट है जिसे शाओयान ने स्वेनलिंग कॉन्टिनेंट पर जाना था। ये एक ऐसा सोल बीस्ट है जो अपनी स्ट्रेंथ के लिए फेमस है। जब ये अडल्टहुड में एंटर करता है तो उसकी स्ट्रेंथ ह्यूमंस के मिडिल स्टेज लेवल के बराबर हो सकती है। और मत भूलो, ये सोल बीस्ट अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ के लिए फेमस है। अगर सच में फाइट हो गई तो एवरेज 1 स्टार डू इमॉर्टल मिड स्टेज पावर हाउस भी शायद इसे डिफीट नहीं कर पाएगा। किंग फैमिली के 4 मेंबर्स ने शाओयान को ऐसे एक्ट करते देखा और उसे डिस्टर्ब नहीं किया। वो भी अपने टेंट्स में रेस्ट करने चले गए। कल्टीवेशन के प्रोसेस में नॉर्मली हर किसी का एक एट्रीब्यूट होता है, लेकिन क्योंकि मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, मेरी ब्राइट फायर एट्रीब्यूट के साथ थोड़ा सा वुड एट्रीब्यूट भी मिक्स्ड है। लेकिन फिर भी ये वुड एट्रीब्यूट फुल्ली एक्टिवेट नहीं हो पाता। अगर मैं इस अज्योर न्यू टियानमो सोल बीस्ट को मार दूं तो उसके बॉडी के सोल कोर से शायद मेरा वुड एट्रीब्यूट स्टिमुलेट हो सके। फायर एट्रीब्यूट ऑलरेडी एक पावरफुल बूस्टर है, लेकिन अगर वुड एट्रीब्यूट भी एक्टिवेट हो गया तो अटैक और डिफेंस दोनों इंटीग्रेट हो जाएंगे। तब मैं कुछ पावरफुल एनिमीज के सामने खुद को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। शाओयान ने अपने दिल में सोचकर धीरे से मुस्कुराया। हे लड़के, किंग न्यू टियानमो के सोल बीस्ट के नेचर को मत भूलना। किंग न्यू टियानमो की एसेंस, क्या मतलब टियानमो? शाओयान सोल ईटर की बात से हिंट मिलते ही शॉक हो गया।
बिल्कुल, क्योंकि इस सोल बीस्ट की स्ट्रेंथ फाइटिंग इमोर्टल्स के लेवल तक पहुंच चुकी है, शायद उसके पास टियानमू भी हो। किंग न्यू टियानमू में टियानमू और किंग न्यू साथ में एग्जिस्ट करते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे तुम्हारे पुराने प्लेन में एमेथिस्ट विंग लायन किंग का अकम्पनिंग एमेथिस्ट सोर्स। अगर टियानमू मिल गया तो वो तुम्हारे बॉडी के वुड एट्रीब्यूट को कंप्लीटली स्टिमुलेट कर सकता है और उसे और पावरफुल बना सकता है। सोल ईटर मास्टर ने काफी एक्साइटेड टोन में कहा। सच में? शाओयान ने यह सुनते ही सोल ईटर की बात समझ ली। सिंपल लैंग्वेज में समझो, क्योंकि तुम एक एल्केमिस्ट हो इसलिए तुम्हारे पास फायर और वुड एट्रीब्यूट होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर तुम वुड एट्रीब्यूट एक्टिवेट भी कर लो तो वो नॉर्मल लोगों जैसा ही होगा जो वुड एट्रीब्यूट कल्टीवेट करते हैं। लेकिन अगर तुम टियानमू की पावर अब्जॉर्ब कर लेते हो तो तुम्हारा वुड एट्रीब्यूट दूसरों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर नॉर्मल फायर एट्रीब्यूट कल्टीवेट करने वाले लोगों की पावर को 1 मान लें तो फार्मासिस्ट्स का फायर एट्रीब्यूट उनसे 2 टाइम स्ट्रांग होता है, और तुम जो होली फ्लेम स्वॉलो कर चुके हो तुम्हारी फायर एट्रीब्यूट पावर 6 टाइम्स या उससे भी ज़्यादा हो चुकी है। अगर सिर्फ फायर एट्रीब्यूट की बात करें तो सेम लेवल पर कोई भी तुम्हारा ओपोनेंट नहीं बन सकता, और ये टियानमो तुम्हारे होली फ्लेम जैसा ही है। सोल ईटर ने समझाया। समझ गया। सोल ईटर मास्टर की बात सुनने के बाद शाओयान के होठों पर स्माइल आ गई। होली फ्लेम स्वॉलो पहनने के बाद शाओयान सेम लेवल के फायर एट्रीब्यूट कल्टीवेटर्स के बीच ऑलमोस्ट साइडवेज चल सकता था। इवन लीप फ्रॉग बैटल भी उसके लिए प्रॉब्लम नहीं थी। लीप फ्रॉग बैटल कोई मजाक नहीं होता। अगर दो ची कॉन्टिनेंट पर देखा जाए तो डो एम्परर और डो वोंग के लेवल के बैटल्स कॉमन थे, लेकिन इस नए वर्ल्ड में डो एम्परर और पावरफुल एक्सपर्ट्स के बीच छोटा सा लेवल डिफरेंस भी रिजल्ट डिसाइड कर देता है। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उतना ही डिफिकल्ट होता है बैटल करना, लेकिन फायर और वुड एट्रीब्यूट्स की टायरनी के डिपेंड करके शाओयान को अभी भी कॉन्फिडेंस था। अभी के लिए बस वेट करते हैं। उम्मीद है ये अज्योर न्यू टियानमू स्पिरिट बीस्ट सच में टियानमू गार्ड कर रहा हो, वरना हमारा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। शाओयान की आंखें गहरी हो गई और वो दूर की तरफ देखने लगा। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1113, कॉन्फ्लिक्ट। 3 दिन के अंदर 2 दिन पल भर में ही गुजर गए। इन 2 दिनों में जो पहले शांत गोस्ट विंग रिच था, वहां बहुत सारे पावरफुल लोग अपीयर होने लगे। ऑब्वियसली उनका पर्पस गोस्ट मूनवेल के लिए आना था। हे, क्या तुमने सुना? कहा जा रहा है कि गोस्ट किंग सिटी के 3 फैमिलीज क्युंग, यू और ले के मेंबर्स यहां पहुंच गए हैं और अब देखने लायक शो होने वाला है। कुछ आइडल लोग एक बड़ी रॉक के ऊपर बैठकर डिस्कस कर रहे थे। ले फैमिली सबसे वीक है और क्युंग फैमिली उससे थोड़ी स्ट्रांग है, लेकिन क्युंग फैमिली यू फैमिली की डेडली राइवल है। लगता है इस बार गोस्ट मूनवेल पर काफी इंटरेस्टिंग सीन होगा। रॉक के ऊपर बैठा एक और आदमी बोला, तुम्हारी न्यूज़ आउटडेटेड है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इस बार क्युंग फैमिली ने अपने यंग मास्टर और एल्डेस्ट यंग लेडी को गोस्ट मूनवेल भेजा है। शायद वो गोस्ट मूनवेल की मिस्ट्री का यूज करके डाउ डी ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं, लेकिन यू फैमिली के लोग उन्हें कैसे सक्सेसफुल होने देंगे? यू फैमिली ने सीधा यूक वन, जो उनका स्टीवर्ड है, उसे भेज दिया है रोकने के लिए। लगता है इस बार काफी एक्साइटिंग होने वाला है। डजन्स लोग आपस में बात कर रहे थे। लिटिल ब्रदर शाओयान क्या तुम उठ गए? क्युंग फैमिली के कैंप के पास क्युंग वेन टेंट के बाहर काफी पोलाइटली खड़ी होकर पूछ रही थी। ब्रदर क्युंग, गुड मॉर्निंग। शाओयान टेंट से बाहर आया और ग्रीट किया। चलो, कल सुबह फुल मून की रेयर नाइट होगी। आज हमें किसी भी हाल में क्युंग न्यू तियानमू का लेवल पास करना होगा। कुछ देर बाद क्युंग वेन ने कहा। तो चलो फिर। शाओयान ने आसपास देखा और तुरंत जवाब दिया। वैसे यंग मास्टर, कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन जो गार्ड्स न्यूज़ देने वापस गए थे उनकी कोई खबर नहीं आई। ये 2 गार्ड्स में से एक ने पूछ लिया। शायद रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। चलो पहले आगे बढ़ते हैं। क्युंग वेन ने यह कहकर क्युंग एरे के साथ चलने की तैयारी की। यू फैमिली के 2 सबॉर्डिनेट्स का क्या? अगले मोमेंट क्युंग फैमिली के 2 गार्ड्स ने पूछा। कचा। इस सवाल पर क्युंग वैन का स्माइल सीरियस हो गया और उसने सीधा अपने गले पर हाथ का साइन दिखा दिया। समझ गए। दोनों क्युंग फैमिली गार्ड्स एक दूसरे को देखकर टेंट के पीछे चल दिए। ऑब्वियसली मिस क्युंगर यहां थी, इसलिए ज्यादा ब्लडी सीन ठीक नहीं था। चलो लिटिल ब्रदर शाओयान। सब अरेंज करने के बाद क्युंग वैन ने इन्विटेशन दिया। अभी जल्दी मत चलो, मुझे लगता है हमें यहाँ थोड़ा टाइम और रुकना पड़ेगा। शाओयान धीरे से मुस्कुराया और उसकी नज़र उस कैंट पर टिक गई जहाँ गार्ड्स गए थे। क्या तुम्हें और कोई काम है? क्युंगर ने थोड़ा झुककर पूछा। कुछ पेस्ट्स को सॉल्व करना है, शाओयान ने कहा और तुरंत उसका फिगर गायब हो गया। अगले मोमेंट टेंट के पीछे हवा की तेज आवाज़ सुनाई दी। सब ठीक हो? एक ही अटैक में अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद शाओयान ने क्युंग फैमिली के गार्ड से पूछा।
हाँ हाँ, सब ठीक है, थैंक यू श्याओ श्याओ शिया। दोनों क्योंग फैमिली गार्ड्स ने ग्रेटफुल नज़र से शाओयान को देखा। यू फैमिली के दो सबॉर्डिनेट्स पहले ही बेहोश करके टेंट के पीछे रखे गए थे। ये दोनों गार्ड्स उन्हें मारने आए थे, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे एक साइलेंट अटैक उन पर अचानक आ गया। अगर शाओयान टाइम पर नहीं आता तो वो दोनों या तो मर जाते। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1113, कॉन्फ्लिक्ट। 3 दिन के अंदर 2 दिन पल भर में ही गुजर गए। इन 2 दिनों में जो पहले शांत गोस्ट विंग रिच था, वहां बहुत सारे पावरफुल लोग अपीयर होने लगे। ऑब्वियसली उनका पर्पस गोस्ट मून वेल के लिए आना था। हे, क्या तुमने सुना? कहा जा रहा है कि गोस्ट किंग सिटी के 3 फैमिलीज क्युंग, यू और ले के मेंबर्स यहां पहुंच गए हैं और अब देखने लायक शो होने वाला है। कुछ आइडल लोग एक बड़ी रॉक के ऊपर बैठकर डिस्कस कर रहे थे। ले फैमिली सबसे वीक है और क्युंग फैमिली उससे थोड़ी स्ट्रांग है, लेकिन क्युंग फैमिली यू फैमिली की डेडली राइवल है। लगता है इस बार गोस्ट मून वेल पर काफी इंटरेस्टिंग सीन होगा। रॉक के ऊपर बैठा एक और आदमी बोला, तुम्हारी न्यूज़ आउटडेटेड है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग इस बार क्युंग फैमिली ने अपने यंग मास्टर और एल्डेस्ट यंग लेडी को गोस्ट मून वेल भेजा है। शायद वो गोस्ट मून वेल की मिस्ट्री का यूज करके डाउ डी ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। लेकिन यू फैमिली के लोग उन्हें कैसे सक्सेसफुल होने देंगे? यू फैमिली ने सीधा यूक-1, जो उनका स्टीवर्ड है, उसे भेज दिया है रोकने के लिए। लगता है इस बार काफी एक्साइटिंग होने वाला है। डजन्स लोग आपस में बात कर रहे थे। लिटिल ब्रदर शाओयान क्या तुम उठ गए? क्युंग फैमिली के कैंप के पास क्युंग वेन टेंट के बाहर काफी पोलाइटली खड़ी होकर पूछ रही थी। ब्रदर क्युंग, गुड मॉर्निंग। शाओयान टेंट से बाहर आया और ग्रीट किया। चलो, कल सुबह फुल मून की रेयर नाइट होगी। आज हमें किसी भी हाल में क्युंग न्यू त्यानमू का लेवल पास करना होगा। कुछ देर बाद क्युंग वेन ने कहा। तो चलो फिर। शाओयान ने आसपास देखा और तुरंत जवाब दिया। वैसे यंग मास्टर, कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन जो गार्ड्स न्यूज़ देने वापस गए थे उनकी कोई खबर नहीं आई। ये 2 गार्ड्स में से एक ने पूछ लिया। शायद रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। चलो पहले आगे बढ़ते हैं। क्युंग वेन ने यह कहकर क्युंग एरे के साथ चलने की तैयारी की। यू फैमिली के 2 सबॉर्डिनेट्स का क्या? अगले मोमेंट क्युंग फैमिली के 2 गार्ड्स ने पूछा। कचा। इस सवाल पर क्युंग वेन का स्माइल सीरियस हो गया और उसने सीधा अपने गले पर हाथ का साइन दिखा दिया। समझ गए। दोनों क्युंग फैमिली गार्ड्स एक दूसरे को देखकर टेंट के पीछे चल दिए। ऑब्वियसली मिस क्युंगर यहां थी, इसलिए ज्यादा ब्लडी सीन ठीक नहीं था। चलो लिटिल ब्रदर शाओयान। सब अरेंज करने के बाद क्युंग वेन ने इन्विटेशन दिया। अभी जल्दी मत चलो, मुझे लगता है हमें यहाँ थोड़ा टाइम और रुकना पड़ेगा। शाओयान धीरे से मुस्कुराया और उसकी नज़र उस कैंट पर टिक गई जहाँ गार्ड्स गए थे। क्या तुम्हें और कोई काम है? क्युंगर ने थोड़ा झुककर पूछा। कुछ पेस्ट्स को सॉल्व करना है, शाओयान ने कहा और तुरंत उसका फिगर गायब हो गया। अगले मोमेंट टेंट के पीछे हवा की तेज आवाज़ सुनाई दी। सब ठीक हो? एक ही अटैक में अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद शाओयान ने क्युंग फैमिली के गार्ड से पूछा। हाँ, सब ठीक है, थैंक यू श्याओ श्याओ शिया। दोनों क्युंग फैमिली गार्ड्स ने ग्रेटफुल नज़र से शाओयान को देखा। यू फैमिली के 2 सबॉर्डिनेट्स पहले ही बेहोश करके टेंट के पीछे रखे गए थे। ये दोनों गार्ड्स उन्हें मारने आए थे, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे एक साइलेंट अटैक उन पर अचानक आ गया। अगर शाओयान टाइम पर नहीं आता तो वो दोनों या तो मर जाते या फिर सीरियसली इंजर्ड हो जाते। क्युंग फैमिली ने कब से इतने कीन परसेप्शन वाले पावर हाउस को एक्सेप्ट कर लिया? जब उसका अटैक फेल हो गया तब हवा में से एक थोड़ी सरप्राइज्ड वॉइस आई। यू फैमिली का यूक-1। क्युंग वेन और क्युंग एरे ने शाओयान को देखा और तुरंत समझ गए कि कुछ गलत है, लेकिन जब उन्होंने स्काई में फेदर रोप पहने हुए आदमी को देखा तो उनके चेहरे अगली हो गए। क्युंग फैमिली के यंग मास्टर और एल्डेस्ट लेडी, काफी टाइम हो गया मिलते हुए। एल्डेस्ट लेडी तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही हैं। यूक-1 हवा में अपीयर होते ही क्युंग एरे को देखकर मुस्कुराया। उसकी स्माइल में कोई चीपनेस नहीं थी, लेकिन किलिंग इंटेंट क्लियरली महसूस हो रहा था। शाओयान, जल्दी चलो, ये आदमी रियल फाइटिंग इंसान है, ये पहले वाले हाफ इंसान जैसा नहीं है। यूक-1 को देखते ही क्युंग एरे की आईब्रोज टाइट हो गईं और उसने अर्जेंट टोन में कहा। रियल फाइटिंग इंसान? शाओयान धीरे से बोलता हुआ यूक-1 को देखता रहा, जो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। ये आदमी काफी स्ट्रांग है, ऐसा नहीं लगता कि अभी अभी डाओ जियान बना है, लेकिन मैंने अभी होली फ्लेम स्वॉलो की है और 2 होली फ्लेम्स की पावर मर्ज की है। मैं भी अपनी लिमिट टेस्ट करना चाहता हूँ। शाओयान ने यूक-1 के बॉडी से आ रहे इनविजिबल प्रेशर को फील किया, लेकिन उसे डर नहीं लगा, उल्टा उसके अंदर एक्साइटमेंट आ गया।
पहले वाला हाफ इंसान उसके लिए प्रैक्टिस के लिए भी काफ़ी नहीं था, इसलिए शाओ यान को अभी तक अपनी लिमिट पता नहीं थी। शाओ यान के गैस के अकॉर्डिंग चाहे वो सिर्फ डाओ डी पीक पर हो, लेकिन 2 होली फ्लेम्स की पावर के साथ 1 स्टार डाओ जियान अर्ली स्टेज से डील करना प्रॉब्लम नहीं है। इवन कुछ मिडिल स्टेज डाओ जियान से भी वो डरने वाला नहीं था। लेकिन पहले जब उसने हाफ इंसान से फाइट की थी तो अपोनेंट फाइट से पहले ही मर गया, जिससे शाओ यान काफ़ी डिप्रेस्ड हो गया था। लड़के, ये दोनों मेरे यू फैमिली के मेंबर्स हैं, उन्हें वापस दे दो, यू क्वन ने ग्राउंड पर पड़े अनकॉन्शियस लोगों को देखकर कहा। ऑल्दो वो 1 स्टार डाओ जियान मिड स्टेज का पावर हाउस था, फिर भी जब वो शाओ यान को देख रहा था जिसका स्ट्रेंथ सिर्फ डाओ डी पीक था, तो उसे एक स्ट्रेंज फेयर महसूस हो रहा था। ये उसके लिए अनप्रेसिडेंटेड था, इसलिए उसने अभी तक डोमिनेटिंग एटीट्यूड नहीं दिखाया। ये दोनों लोग हमारी एल्डर सिस्टर को इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे थे। बॉडीगार्ड होने के नाते मुझे नेचुरली उन्हें अरेस्ट करना चाहिए। इन दोनों का फेट क्या होगा ये हमारी एल्डर सिस्टर डिसाइड करेगी, लेकिन अगर तुम सच में उन्हें वापस ले जाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। शाओ यान धीरे से मुस्कुराया। 3 3rd रैंक एमरल्ड मेडिसिनल पिल्स। शाओ यान ने 3 उंगलियां दिखाईं और यू क्वन को मुस्कुरा कर कहा, लगता है लड़के तुम कभी मरे नहीं हो, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि स्ट्रांग लोगों का रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। यू क्वन गुस्से से भड़क गया और उसके बॉडी से टेरिफाइंग ब्लू डाओ की फूट निकली जो पूरे एरिया को कवर कर रही थी। हुश हुश। ब्लू डाओ की में टेरिफाइंग पावर थी जिससे शाओ यान के बॉडी में लाइफ और डेथ की फोर्स थोड़ी वाइब्रेट होने लगी। तो ये विंड एट्रीब्यूट फाइटिंग इंसान है, लेकिन ये मेरे लिए और भी बेटर है। यू क्वन की एट्रीब्यूट फील करते ही शाओ यान हंसा और फाइट के लिए रेडी हो गया। आखिर उसने अभी जो प्रोवोक किया था वो सिर्फ यू क्वन को अटैक करने पर मजबूर करने के लिए था। तुम और शाओ यान पहले यहां से जाओ, बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगा। चलो। यू क्वन की फाइटिंग स्पिरिट देखकर क्योंग वेन ने फ्राउन किया, सीधा बैटल सर्कल में जंप किया, शाओ यान को पीछे खींच लिया और धीरे से बोला, लिटिल ब्रदर शाओ यान, मेरी छोटी बहन का ख्याल रखना। क्योंग वेन ने बोलने के बाद यू क्वन को कोल्ड एक्सप्रेशन से देखा। तुम लोग बाहर जाओ, इस आदमी को मैं हैंडल कर सकता हूं। शाओ यान ने क्योंग वेन की एक्शन देखी और उसका दिल गर्म हो गया, लेकिन उसने तुरंत लाइफ और डेथ फोर्स यूज करके क्योंग वेन को बैटल सर्कल से बाहर भेज दिया। क्या? शाओ यान को धीरे धीरे अपने आप को बाहर ढकेलते महसूस करके चिंगवेन जोर से गरज उठा। चिंगवेन अच्छी तरह जानता था कि शाओ यान की स्ट्रेंथ 2D के पिनिकल पर है। हालांकि उसने पहले यू फैमिली के बैंसियन लेवल लीडर को मार दिया था, लेकिन बैंसियन और डो सियन के बीच बहुत बड़ा गैप होता है। ब्रदर, चिंगर ने हाथ बढ़ाकर चिंगवेन को संभाला और फिर थोड़ी फ्राउन के साथ बोली, हे ये लड़का, उम्मीद करता हूं कि ये कोई रेकलेस इंसान ना हो। शाओ यान की एक्शंस देखकर चिंगवेन धीरे से बोला, लेकिन अगर शाओ यान के साथ कुछ हो जाता तो वो बिल्कुल भी चुप नहीं बैठता। लाइफ और डेथ की पावर, 2D का पिनिकल। मुझे क्यूरियोसिटी है कि तुमने हमारे यू फैमिली के हाफ इमॉर्टल लेवल लीडर को कैसे मारा। शाओ यान को चिंगवेन को भेजते हुए देखकर जब बैटल सर्कल में सिर्फ यू क्वान और शाओ यान बचे, यू क्वान मुस्कुरा कर बोला, ट्राई करके देख लो, पता चल जाएगा। इस वक्त शाओ यान के बॉडी से काली और लाल लाइफ डेथ पावर निकल रही थी और वो यू क्वान को देखकर मुस्कुरा रहा था। लगता है तुम अभी भी डो सियन पावर हाउस की पावर को समझ नहीं पाए हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि फाइटिंग इमॉर्टल पावर हाउस क्या होता है। यू क्वान मुस्कुराया, लेकिन उसकी स्माइल में किलिंग इंटेंट भरा हुआ था। फाइटिंग इमॉर्टल पावर, विंड ईगल बंडल। अगला मोमेंट यू क्वान का बॉडी सीधा स्काई में उठ गया और उसके बॉडी से नीली फाइटिंग स्पिरिट चमकने लगी। ये ब्लू डो की काफ़ी अनयूजुअल थी और शाओ यान को काफ़ी हैवी सप्रेशन महसूस हो रहा था। इससे क्लियरली पता चल रहा था कि फाइटिंग इमॉर्टल पावर सच में लाइफ डेथ पावर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और जैसे ही यू क्वान की वॉइस खत्म हुई, स्काई में 100 जैंग साइज का सायान जायंट ईगल कंडेंस होकर सामने आने लगा। हुश वूश। जैसे ही जायंट ईगल अपीयर हुआ, उसकी आंखें सीधा शाओ यान पर टिक गईं। उसके बॉडी से एक एक्सट्रीमली फियर्स ऑरा निकल रहा था। विंड एट्रीब्यूट फाइटिंग इमॉर्टल पावर। हालांकि इसका डिस्ट्रक्टिव पावर मेरे फायर एट्रीब्यूट जितना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अगर हवा का फ्लो काफ़ी हो तो एक ही अटैक में किसी को मार सकता है। शाओ यान ने सामने खड़े सायान जायंट ईगल को देखकर धीरे से बोला, उसे मार दो। जायंट ईगल की ह्यूज ऑरा महसूस करके यू क्वान हल्का सा मुस्कुराया और सीधा ऑर्डर दे दिया, क्रैश। यू क्वान की आवाज़ गिरते ही जायंट ईगल के सायान एनर्जी विंग्स फड़फड़ाए और वो एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड से शाओ यान की तरफ उड़ने लगा। स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि आंखों के सामने आफ्टर इमेजेस अपीयर होने लगे। 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई। शाओ यान ने इतने पावरफुल अटैक को देखकर बिल्कुल केयरलेस नहीं हुआ। उसने तुरंत अपने पीछे से एंशिएंट रूलर ऑफ इटर्नल फायर निकाला। बॉडी के अंदर की फ्लेम पावर तुरंत जल उठी और एंशिएंट रूलर को कवर कर लिया।
तुरंत ही 700 फीट का एनर्जी रूलर अटैक जायंट ईगल की तरफ क्रेजी स्पीड से गया। कोई फायदा नहीं। मेरा जायंट ईगल जो डोसियन पावर से बना है तुम्हारे सारे अटैक्स को इंस्टेंटली फाड़ सकता है। लड़के, तुम्हें अपनी स्टुपिडिटी की प्राइस चुकानी पड़ेगी। यूकॉन जायंट ईगल की पावर को काफी अच्छी तरह जानता था। शाओयान का अटैक चाहे पावरफुल लग रहा था, लेकिन डोसियन पावर वाले जायंट ईगल के सामने वो बिल्कुल अंडे से पत्थर तोड़ने जैसा था। शाभू शाभू, सायान जायंट ईगल ने अपने क्लॉज खोले और सीधा शाओयान के 7 फुट रूलर अटैक को पकड़ लिया और एक ही मोमेंट में उसे क्रश कर दिया। फाइटिंग इमॉर्टल पावर सच में पावरफुल है। शाओयान ने यह सीन देखकर ज्यादा पैनिक नहीं किया, क्योंकि उसका अभी वाला अटैक सिर्फ फायर एट्रीब्यूट से था और उसने होली फ्लेम यूज नहीं की थी। लेकिन सिर्फ एक जायंट ईगल से मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। अगले मोमेंट शाओयान जोर से गरजा जब उसने जायंट ईगल को अपना अटैक तोड़ते देखा। उसे फाड़ डालो। शाओयान की स्ट्रेंज स्माइल देखकर यूक्वान जोर से चिल्लाया। ब्रदर। नीचे खड़ी चिंगर ने यह सीन देखा और उसकी ब्यूटीफुल आईज में कुछ इमोशंस फ्लैश हुए। हालांकि उसका शाओयान से सिर्फ एक बार का रिलेशन था, लेकिन उसने उसकी जान बचाई थी और ये ह्यूमन नेचर है। मुझे पता है, इस वक्त चिंगवेन का फेस काफी अगली हो गया था और उसके बॉडी की लाइफ डेथ पावर वायलेंटली राइज कर रही थी। ऑब्वियसली वो कोई पावरफुल अटैक प्रिपेयर कर रहा था। मर जाओ। शाओयान को रेजिस्टेंस छोड़ते देखकर यूकॉन ने बिना केयर किए धीरे से कहा। उसके लिए शाओयान सिर्फ चिंग फैमिली का एक गार्ड था। चाहे उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी अबनॉर्मल हो, लेकिन यूकॉन के स्टेटस के हिसाब से चिंग फैमिली के कुछ गार्ड्स को मार देना कोई बड़ी बात नहीं थी। सच में। शाओयान ने सायान जायंट ईगल के क्लॉज को अपने फोरहेड की तरफ आते देखा, जो उसे एक ही स्ट्राइक में मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो धीरे से मुस्कुराया। जैसे ही उसकी वॉइस खत्म हुई, एंशिएंट रूलर ऑफ इटर्नल फायर ब्राइट हो गया और एक मिस्टीरियस और पावरफुल फोर्स धीरे धीरे एमर्ज होने लगी। मूव द स्काई रूलर, मूव फॉर मी। जब सायान जायंट ईगल बिल्कुल पास आ गया, शाओयान के पाम से एक स्ट्रेंज लाइट फ्लैश हुई और उसने तुरंत जायंट ईगल को कंप्लीटली कवर कर लिया। पुफ्ट। एक आवाज के साथ सायान जायंट ईगल का फिगर तुरंत उस स्ट्रेंज लाइट के अंदर डिवावर हो गया। बैस्टर्ड। ये सीन देखकर यूक्वान भी गुस्से से गाली देने से खुद को रोक नहीं पाया। अभी कुछ मोमेंट पहले सायान जायंट ईगल क्लियरली शाओयान को फाड़ सकता था, लेकिन वो अचानक कैसे डिसअपियर हो गया। इस छोटी सी बात ने यूक्वान को एक डेंजरस फीलिंग दी। सायान जायंट ईगल उसने फाइटिंग इमॉर्टल पावर से कंडेंस किया था, लेकिन जैसे ही ईगल डिसअपियर हुआ, यूक्वान और जायंट ईगल का कनेक्शन सीधा कट हो गया। मत ढूंढो, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें वही चीज वापस दे देता हूं। शाओयान ने यूक्वान के शॉक्ड एक्सप्रेशन को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। अगले मोमेंट उसके सामने का स्पेस हल्का सा ट्विस्ट होने लगा। फिर एक ह्यूज क्रीचर जो ब्लू येलो फ्लेम्स में लपटा हुआ था, धीरे धीरे उस स्पेस से बाहर आया। ये कैसे पॉसिबल है? ये सीन देखकर हमेशा एरोगेंट रहने वाला यूकॉन भी शॉक से अपनी प्यूपल्स सिकोड़ गया, क्योंकि उसकी परसेप्शन क्लियरली कह रही थी कि सायान जायंट ईगल अब उसका नहीं रहा। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि जायंट ईगल की प्यूपल्स में इनविजिबल फ्लेम फोर्स थी और उसके बाहर के ब्लू येलो फ्लेम्स यूकॉन को सीधा डेथ का फीलिंग दे रहे थे। बूम बूम बूम। सायान जायंट ईगल ने अचानक स्काई की तरफ अपने विंग्स उठाए और उसके बॉडी की ब्लू येलो फ्लेम्स एक एल्फ की तरह जंप करने लगी। क्रैश। इसके बाद बिना कुछ सोचे जायंट ईगल सीधा यूक्वान की तरफ क्रेजी स्पीड से चार्ज कर गया। डैम इट। ये देखकर यूक्वान का फेस चेंज हो गया। उसने बिल्कुल डिले नहीं किया। उसके बॉडी पर डैजलिंग सायान फाइटिंग इमॉर्टल पावर फ्लैश हुई और वो एस्केप करने के लिए रेडी हो गया। छोटे बैस्टर्ड्स, अभी थोड़ी देर और कूद लो। घोस्ट मून वेल पर पहुंचने के बाद तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। यूक्वान ने नीचे चिंगवेन को पावरफुल अटैक प्रिपेयर करते देखकर तुरंत रिट्रीट कर लिया। भागना चाहते हो? कहाँ भाग रहे हो? शाओयान ने तुरंत चिल्लाया और फ्लेम जायंट ईगल को सीधा यूकॉन पर अटैक करने भेज दिया। शाबू शाबू। लेकिन यूकॉन का फिगर फ्लैश हुआ और अगले मोमेंट वो सीधा वहां से एस्केप हो गया। बूम बूम बूम। फ्लेम जायंट ईगल स्काई में उड़ा और फिर मिड एयर में एक्सप्लोड हो गया। उसकी गॉर्जियस फ्लेम्स ने घोस्ट मून रिज का टेम्परेचर थोड़ा और बढ़ा दिया। डैम, विंड एट्रीब्यूट सच में एस्केप के लिए परफेक्ट होता है। यूकॉन को इतनी स्पीड से भागते देखकर शाओयान ने अंदर ही अंदर गुस्सा करते हुए कहा। बैटल थ्रू द हेवंस का द फ्लेम एम्परर का एपिसोड 1115। यिन युएतान से घोस्ट मून वेल की तरफ। शाओयान, तुम ठीक हो? यूक्वान को पीछे हटते हुए देखकर क्लिंगर तुरंत शाओयान के पास आई और जोर से पूछा। उसकी आंखों में चिंता भरी हुई थी। मैं ठीक हूं। शाओयान ने हाथ हिलाकर दिखाया कि कुछ सीरियस नहीं है और मुस्कुराकर बोला। अगर अभी यूक्वान नहीं जाता तो शायद एक भयानक बैटल होती, लेकिन शाओयान ने अब भी डोसियन की पावर की टिरनी को थोड़ा कम ही समझा था। अगर लाइफ और डेथ की पावर को एक माना जाए तो फाइटिंग इमॉर्टल की पावर 2 है।
और फाइटिंग इमॉर्टल की पावर सच में लाइफ और डेथ की पावर से 2 गुना ज़्यादा पावरफुल है। हमारे ब्रदर शाओयान वाकई बहुत अमेजिंग हो। थोड़ी देर बाद क्लिंगवेन भी आया और शाओयान से मुस्कुरा कर बोला, बस थोड़ी किस्मत थी, शाओयान ने कहा। लेकिन उसके दिमाग में यू क्वान से डील करने का तरीका चल रहा था। अभी पहली बार यू क्वान से फाइट हुई थी और शाओयान समझ गया था कि उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं की। और इस आदमी की स्ट्रेंथ शायद सिर्फ 1 स्टार डो सीएन के अर्ली स्टेज तक ही नहीं है। अगर वो अपनी पूरी पावर यूज करे तो डो डी के पीक पर खड़े शाओयान के लिए बहुत बड़ा प्रेशर बन सकता है। अभी जो आदमी था वो कौन था? शाओयान ने पूछा। यू फैमिली का मैनेजर है और उसका स्टेटस भी काफी हाई है। वो यू फैमिली के ओल्ड मास्टर का ट्रस्टेड आदमी है, क्लिंगवेन ने धीरे से कहा। हाई स्टेटस वाला मैनेजर? उम्मीद है गोस्ट मून वेल में उससे फिर से ना मिलूं, वरना फिर। शाओयान धीरे से बोला। हालांकि यू क्वान की फाइटिंग इमॉर्टल पावर वाकई पावरफुल थी, लेकिन शाओयान की ब्लू येलो डबल फ्लेम्स की पावर शायद फाइटिंग इमॉर्टल पावर से कम नहीं थी। बस दोनों की स्ट्रेंथ में थोड़ा डिफरेंस था, जिसकी वजह से गैप छोटा लग रहा था। स्ट्रेंथ का डिफरेंस ही शाओयान के लिए सबसे ज्यादा ट्रबलसम था। लेकिन थोड़ा स्ट्रेंज है, आजकल गोस्ट किंग सिटी ऑक्शन की प्रिपरेशन में बिजी है। ऑक्शन आइटम्स की सेफ्टी के लिए फैमिली के ऑलमोस्ट सभी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स सीक्रेटली गार्ड कर रहे हैं और गोस्ट किंग सिटी से एक कदम भी बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन ये आदमी कैसे फ्रीली अंदर बाहर आ रहा है? क्लिंगर ने साइड से कहा। सामान समेटो और चलते हैं। जब यू फैमिली यहां आ ही गई है तो उनके 2 सबॉर्डिनेट्स को भी ले चलते हैं, शायद बाद में काम आए। क्लिंगवेन ने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा। चलो। कुछ मिनट तैयारी के बाद सब लोग सीधा अंदर की तरफ बढ़ने लगे। मुझे सिर्फ इतना पता है कि गोस्ट किंग रिज में गोस्ट मून वेल है, लेकिन मुझे ये नहीं पता वो कहाँ है। तभी 5 लोग चल रहे थे कि शाओयान ने अचानक पूछा। ही ब्रदर, शाओयान को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। गोस्ट किंग रिज बस इस माउंटेन रेंज का जनरल नाम है, लेकिन इस माउंटेन रेंज का टेरेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा है, इसलिए यहाँ माउंटेन रेंज में बहुत ट्रेजर्स भी हैं। इनमें से गोस्ट मून वेल एक जगह के नीचे है जिसे यिन युए तान बाव कहते हैं। यिन युए तान से ही गोस्ट मून वेल तक जाया जाता है। यिन युए तान? शाओयान ने धीरे से रिपीट किया। ये जगह उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। यिन युए तान काफी स्ट्रेंज जगह है। वहां हर जगह पॉइजनस म्याज़म है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो 9 स्टार डोडी जैसे स्ट्रांग लोग भी अपनी जान गंवा सकते हैं। हम ह्यूमंस के लिए वो काफी डेंजरस जगह है। उस जगह का असली ओवरलॉर्ड च्योन्न्यू तियानमू है। च्योन्न्यू तियानमू की स्ट्रेंथ बेसिकली फाइटिंग इमॉर्टल लेवल की है। सेम लेवल के डोसियन एक्सपर्ट्स भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और यिन युए तान की कवर की वजह से वो और भी टेरिफाइंग हो जाता है, क्लिंगवेन ने कहा। लगता है इस आदमी से डील करना इतना इजी नहीं होगा, शाओयान ने ये सुनकर हल्का सा कहा। लेकिन वो च्योन्न्यू तियानमू को लेकर काफी एक्साइटेड भी था। अगर उसे तियानमू मिल गया तो उसके पास फायर और वुड दोनों एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, तभी उसकी असली ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लेकिन ज्यादा टेंशन मत लो, हम तीनों लोग रे क्यूंग यू कुछ मेथड्स जानते हैं, इसलिए हमारे चांसेस दूसरे ट्रेजर हंटर से ज्यादा होंगे। जहां तक च्योन्न्यू तियानमू का सवाल है, शायद हमें मिलकर अटैक करना पड़ेगा। मिलकर अटैक? शाओयान ने हैरानी से पूछा। ब्रदर शाओयान, सच बताएं तो हम पहले भी यिन युए तान जा चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें च्योन्न्यू तियानमू ने बार बार हराया और आखिर में हमें रिट्रीट करना पड़ा, क्लिंगवेन ने थोड़ी अगली टोन में कहा। वो आदमी इतना स्ट्रांग है? शाओयान ने सिर हिलाते हुए पूछा। च्योन्न्यू तियानमू बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मून टैन के अंदर उसको एक यूनिक एडवांटेज मिलता है, क्लिंगवेन ने समझाया। क्लिंगवेन के बारे में शाओयान को पता था कि उसकी स्ट्रेंथ भी डो डी के पीक पर है, लेकिन फिर भी शाओयान को लग रहा था कि ये आदमी भी सिंपल नहीं है। कुछ देर बात करने के बाद सब लोग फिर से यिन युए तान की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते भर बातें और हंसी मजाक होता रहा। एटमॉस्फेयर काफी हार्मोनियस था। डैम छोटा जानवर। दूसरी तरफ यू क्वान का फिगर थोड़ा एम्बैरेस्ड लग रहा था। हालांकि वो बचकर निकल गया था, लेकिन शाओयान के काउंटर अटैक ने उसे काफी शॉक दिया था। स्टीवर्ड, आप ठीक हैं? यू क्वान को वापस आते देखकर यूजिन और यूइन, जो कैंप गार्ड कर रहे थे, तुरंत उसके पास आए और पूछा। मैं ठीक हूं। मैंने बस ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्लिंग फैमिली एक इतना स्ट्रांग लड़का गार्ड के रूप में ढूंढ लेगी। पता नहीं क्लिंग फैमिली को ये कहां से मिला। यू क्वान ने सिर हिलाकर कहा। स्टीवर्ड, हमारे पास क्लिंग फैमिली का हैंडल है, हम ऐसा कर सकते हैं। इडियट, हमारी एस्कॉर्ट टीम का कैप्टन उस छोटे बास्टर्ड ने मार दिया और हमारे 2 गार्ड्स अभी भी उनके हाथ में हैं। यू क्वान ने डांट लगाई। छोड़ो, पहले चलते हैं, यिन युए तान के बाद बात करेंगे। वैसे भी यिन युए तान के सोल बीस्ट्स कुछ इलीट डोडी पीक्स के बस की बात नहीं है।
अगले मोमेंट यू फैमिली ने बाकी बातों को इग्नोर करते हुए धीरे से कहा, जी। यू क्वान का ऑर्डर सुनते ही यूजिन और यूएन ने तुरंत हाँ की और गार्ड्स को साथ लेकर निकल गए। एक पत्थर पर एक बड़ा और बर्ली आदमी धीरे से बैठा हुआ था। यिन युए तान का सोल बीस्ट बहुत पावरफुल है, शायद इसे तभी हैंडल किया जा सकता है जब बाकी लोग भी मिलकर अटैक करें। लैशी पत्थर पर बैठकर धीरे से बोल रहा था। क्लियरली लैशी पहले ही रिफ्लेक्टिंग मून हॉल में एंटर कर चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे भी एजोर बुल टियान मू ने वहां से भगा दिया। उसके शरीर पर लगे जख्मों ने इसका सबसे बड़ा प्रूफ था। फिर लैशी को कोई जल्दी नहीं थी, वो सीधा पत्थर पर बैठकर शांत होकर अपनी सांस को एडजस्ट करने लगा। आखिर यिन युए तान में एंटर करने का यही एक रास्ता था। और जब लै क्यूंग यू की 3 फोर्सेस यिन युए तान की तरफ गईं, तो कुछ और पावरफुल लोग भी उनके पीछे पीछे आने लगे। आखिर यिन युए तान की लोकेशन कोई ज्यादा मिस्टीरियस नहीं थी, लेकिन चियान यू तियान मू को कैसे हैंडल करना है, ये बात इन 3 लोगों के अलावा किसी और को नहीं पता थी। क्या यही यिन युए तान है? थोड़ी देर बाद कुछ पावरफुल लोग भी धीरे धीरे यहां पहुंच गए। उनकी नज़र थोड़ी सी लैशी के पीठ की तरफ गई और उसके आगे एक दुनिया जैसी जगह थी, जो क्रिस्टल जैसी सिल्वर और ट्रांसपेरेंट थी, और पानी की सतह पर आसमान का खूबसूरत रिफ्लेक्शन दिख रहा था। बैटल थ्रू द हेवंस गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1116, चिंग न्यू तियानमू। यह यिन युए तान वाकई काफ़ी मिस्टीरियस है। दूर से देखो तो हर जगह पॉइजनस लेक्स दिखते हैं, लेकिन जब पास से देखते हो तो ये एक ब्यूटीफुल पैराडाइज बन जाता है। शाम होने वाली है और जल्दी ही चांद आसमान में पूरी तरह दिखने लगेगा। तभी यिन युए तान सच में चांद का रिफ्लेक्शन दिखा पाएगा। लेइशी ने देखा कि उसके आसपास काफ़ी स्ट्रांग लोग रुक गए हैं, तो उसने पीछे मुड़कर धीरे से यिन युए तान के बारे में बोलना शुरू किया। यू फैमिली और किंग फैमिली आ गए हैं। गोस्ट किंग सिटी की 3 बड़ी फैमिलीज यहाँ इकट्ठा हो गई हैं। शायद ये यिन युए तान इन तीनों के मिलकर ही खोला जाएगा। हम बस चुपचाप वेट करते हैं। कुछ लोग 3 फैमिलीज को इकट्ठा देखकर धीरे धीरे बोलने लगे। शाओयान, तुम बस ये दुआ करो कि तुम मेरे हाथ न लग जाओ, वरना मैं तुम्हें जीने भी नहीं दूंगा और मरने भी नहीं। यू चुएन ने किंग फैमिली के लोगों को देखते ही उसके चेहरे पर एक ग्लूमी स्माइल आ गई और उसने गुस्से में कहा, उम्मीद है तुम मेरे हाथ न लगना, वरना तुम्हारी हालत और बुरी होगी। शाओयान ने भी पीछे नहीं हटते हुए जवाब दिया। हालांकि यू चुएन की स्ट्रेंथ टेरिफाइंग थी, लेकिन शाओयान उससे इतना भी नहीं डरता था। आखिर शाओयान के पास 2 होली फ्लेम्स और उसकी बॉडी खुद एक फ्लेम बीस्ट जैसी थी, और उसके पास गॉड रेल्म पीक सोल पावर भी थी। चाहे वो यू चुएन को हरा ना पाए, लेकिन एस्केप करना उसके लिए प्रॉब्लम नहीं था। बस हिम्मत दिखाते रहो, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। यू चुएन ने एक लाइन छोड़ी और सीधा यिन युए तान के एज की तरफ चला गया। ब्रदर शाओयान, केयरफुल रहना। ये यू चुएन बहुत ही इंसीडियस विलन है और बहुत ज़्यादा बदला लेने वाला है। इसकी स्ट्रेंथ भी कम नहीं है, चिंग वैन ने साइड से धीरे से कहा। लेकिन शाओयान को एक बात सरप्राइजिंग लगी कि चिंग वैन यू चुएन जैसा पावरफुल डोइसियन देखकर भी बिल्कुल नहीं डरा। क्लियरली उसके पास भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। जब सब लोग आ ही गए हैं तो चलो यिन युए तान के अंदर चलते हैं। यू चुएन ने आसपास खड़े डजन स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को देखते हुए पीछे मुड़कर हल्का सा कहा, यिन युए तान के अंदर जाना? क्या ये सुसाइड नहीं है? यिन युए तान का सोल बीस्ट इतना पावरफुल है, हम शायद उससे हैंडल नहीं कर पाएंगे। यू चुएन की बात सुनकर कुछ स्ट्रॉन्ग लोग पीछे हटने लगे। सबको पता था कि लेजेंडरी गोस्ट मूनवेल इसी यिन युए तान में है, लेकिन यहाँ का मिस्टीरियस और पावरफुल सोल बीस्ट उन्हें डरा रहा था। फिक्र मत करो, यिन युए तान का सोल बीस्ट हमारी लेई किंग यू फैमिलीज हैंडल कर लेंगी। यू चुएन ने उनकी फियर महसूस करते हुए कहा। तुम लोग क्या कहते हो? लेई फैमिली के लेई शी और किंग फैमिली के किंग वैन। यू चुएन ने बाकी पावर हाउसेस से कहकर तुरंत उन दोनों की तरफ मुड़कर बोला, अच्छा प्लान है, भीड़ का यूज करके हमें प्रेशर देना। अगर यिन युए तान की चीज की वजह ना होती तो मैं लेई शी तुम जैसे सिनिस्टर विलन के साथ कोऑपरेट नहीं करता। लेई शी धीरे से आगे बढ़ा और जोर से हंसकर बोला, चलो चलते हैं। किंग वैन भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुम दोनों यहीं रुकना, चलते हैं। किंग वैन की आवाज़ गिरते ही वो तुरंत किंगर और शाओयान को साथ लेकर यिन युए तान के अंदर घुस गया। इसके बाद लेई शी, यू चुएन और कुछ डो डी पीक लेवल के स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स भी उनके पीछे अंदर चले गए। स्ट्रेंज, यिन युए तान के अंदर घुसते ही शाओयान को अपने बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस ऑरा महसूस हुई, जैसे कोई पावर जमीन से फूट रही हो। वो ऑरा साइन कलर का था, लेकिन फ्लेम पावर नहीं थी, बल्कि वो शाओयान के एल्केमिस्ट ऑरा जैसा लग रहा था, जिसमें थोड़ा वुड एट्रीब्यूट फायर एट्रीब्यूट के साथ मिक्स हो। ब्रदर शाओयान, तुम ठीक हो? शाओयान को थोड़ा लॉस्ट देखकर चिंग वैन ने पूछा। मैं ठीक हूँ, लेकिन ये मूनलाइट तान वाकई मिस्टीरियस है। यिन युए तान का हिस्ट्री बहुत पुराना है। कहते हैं जब चिंग न्यू तियानमू स्पिरिट बीस्ट ने इमॉर्टल बैटल ब्रेक थ्रू किया था और हेवनली कैलामिटी को सक्सेसफुली क्रॉस किया था, तब ये यिन युए तान क्रिएट हुआ था। ये देखने में मून रिफ्लेक्शन जैसा लगता है, लेकिन असल में यहाँ हर जगह पॉइजनस लेक्स हैं और बहुत मिस्टीरियस जगह भी हैं जो काफ़ी डेंजरस हैं।
चिंग वेन ने समझाया। मैंने कहा था ना, तुम तीनों इतना टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी आगे बढ़ो। कुछ लोगों ने देखा कि लई किंग यू फैमिलीज के 3 एक्सपर्ट्स हवा में ही रुक गए हैं और ये न्यूए तान के पानी पर पैर नहीं रख रहे, तो गुस्से में बोल पड़े। श्वा! उस आदमी के चेहरे पर इम्पेशंस दिख रहा था। उसकी बात खत्म होते ही एक तेज हवा की आवाज आई और अगले ही सेकंड वो आदमी वहीं पर मर गया। एक टेरिफाइंग सायन हरिकेन ने उसका बॉडी बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिया। हुफ! अगर ट्रेजर हंट नहीं करना तो सीधा वापस चले जाओ। यू च्वान ने इंस्टेंट अटैक करके उस आदमी को मार दिया और बाकी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स तुरंत चुप हो गए। किंग फैमिली और लेइशी ने ये देखकर सिर्फ सिर हिला दिया। उन्होंने अब तक मूव इसलिए नहीं किया था क्योंकि वो चिंग न्यू त्यानमू का ट्रेस ढूंढ रहे थे। मुझे मिल गया। थोड़ी देर बाद चिंग वेन की आवाज़ धीरे से सुनाई दी। केयरफुल! चिंग वेन की बात खत्म होते ही एक ह्यूज वाटर कॉलम जबरदस्त स्पीड से सीधा उसकी तरफ शूट हुआ। बैंग बैंग बैंग! वो वाटर कॉलम बहुत फोर्स से चिंग वेन की पोजीशन पर गिरा, लेकिन फॉर्चुनेटली शाओयान ने तुरंत रिएक्ट करके उसे धक्का दे दिया और अटैक मिस हो गया। ब्रदर शाओयान, बहुत धन्यवाद, चिंग वेन ने कहा, क्योंकि अभी सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती थी। अभी थैंक्स बोलना जल्दी है, शाओयान ने कहा और उसकी नज़र अब सीधा नीचे पानी पर थी। वो बीस्ट आ चुका है। कुछ लोगों ने इतना पावरफुल अटैक देखकर धीरे से कहा, अगर तुम लोग मूव नहीं करते तो मेरी यू फैमिली पहला स्टेप लेगी। यू च्वान ने तुरंत अपना बॉडी फ्लैश किया। उसकी स्पीड एक्सप्लोड हो गई और उसके बॉडी से साइन फाइटिंग एनर्जी निकलने लगी। वो सीधा पानी की सरफेस की तरफ चार्ज कर गया। ये आदमी इतना इम्पेशेंट क्यों है? लेइशी ने यू च्वान की अजीब मूवमेंट देखकर धीरे से कहा। यू फैमिली हमेशा से सेल्फिश विलन्स रही है जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम करती है। अगर यू च्वान इतना ईगर है चिंग न्यू त्यानमू पर अटैक करने के लिए, तो ज़रूर उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो उसे अट्रैक्ट कर रही है। ये बास्टर्ड एक्चुअली चिंग न्यू त्यानमू के बारे में जानता है। चिंग न्यू त्यानमू का त्यानमू शाओयान को ज़रूर चाहिए था। अगर यू फैमिली उसे ले गई तो उसका वुड एट्रीब्यूट डेवलप होने का सपना खत्म हो जाएगा। चलो, शाओयान और चिंग वेन ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत मूव कर गए और एक इंस्टेंट में यू च्वान के पीछे पहुंच गए। क्रैश! जब लेई किंग यू फैमिलीज के 3 एक्सपर्ट्स पानी की सरफेस पर अटैक करने लगे तो सबके सामने पानी की सरफेस ट्विस्ट होने लगी और अगले ही मोमेंट एक ह्यूज मॉन्स्टर सबके सामने नजर आया। ये सच में चिंग न्यू त्यानमू सोल बीस्ट है। और उस बड़े मॉन्स्टर को देखकर वहां मौजूद बाकी सब स्ट्रांग लोगों की आंखें हैवी हो गईं। उन्हें पता था कि इसकी स्ट्रेंथ 2 सियान लेवल तक पहुंच चुकी है और इन्यूतन के अंदर होने की वजह से इसे जगह और एनवायरनमेंट का पूरा एडवांटेज मिल रहा था। अज्योर बुल थियानवुड सोल बीस्ट की पावर यहां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सबने देखा कि पानी की सरफेस पर एक बहुत बड़ा क्रैक खुल गया था और उस क्रैक के अंदर एक ह्यूज मॉन्स्टर हवा में खड़ा धीरे धीरे सामने आ रहा था। वो बेहमुत ही चिंग न्यू त्यानमू सोल बीस्ट था। उसका पूरा शेप एक पावरफुल बुल जैसा था। उसके चारों पैर हवा में टिकाए हुए थे, सर पर बड़े से हॉर्न्स थे और उसकी हाइट लगभग 100 फीट थी। उसके बॉडी पर कुछ एक्सट्रीमली मिस्टीरियस और ऑब्सक्योर पैटर्न्स घूम रहे थे। उसके आसपास एक इनविजिबल प्रेशर था जो सबके दिल पर भारी पड़ रहा था। वो क्रैक लगभग 100 फीट का था और उस वक्त वो ह्यूज बीस्ट जो ब्लू लाइट से घिरा हुआ था उन सबको प्लेफुल नज़र से देख रहा था। ये गाय बहुत स्ट्रांग है, शाओयान ने सिर्फ उसे देखकर ही कमेंट कर दिया। चिंग न्यू त्यानमू स्पिरिट बीस्ट पहले से ही स्ट्रेंथ का सिंबल था और ये उसका होम ग्राउंड भी था, इसलिए उसकी कॉम्बैट पावर और भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। रिट्रीट! चिंग वेन ने सबको कहा जब उसने चिंग न्यू त्यानमू स्पिरिट बीस्ट को देखा, क्योंकि वो पहले भी इस बीस्ट से लड़ चुका था और इसकी हॉरर स्ट्रेंथ को जानता था। चिंग फैमिली के लोगों, तुम लोग फिर से आ गए। चिंग न्यू त्यानमू स्पिरिट बीस्ट की ह्यूज आइज ने आसमान में खड़े सब लोगों को देखा और आखिर में चिंग फैमिली के दोनों लोगों पर रुक गईं। वो काफी इंटरेस्टिंग स्माइल के साथ बोला, तू बास्टर्ड! चिंग वेन ने उसे देखकर गुस्से से बोल पड़ा। वो पहले भी इन्यूथन आया था और चिंग न्यू त्यानमू स्पिरिट बीस्ट से डजन्स बार हार चुका था। उसके कई कंपेनियंस भी उस बीस्ट के हाथों मर चुके थे, इसलिए उसे देखकर उसके अंदर बहुत नफरत थी। चिंग वेन, इतना गुस्सा क्यों हो? वैसे भी मैं यहाँ इन्यूतन का गार्ड बन चुका हूँ। क्यों ना तुम अपनी सिस्टर को मुझे मैरिज गिफ्ट के रूप में दे दो, फिर मैं तुम्हें गोस्ट मून वेल ढूंढने से नहीं रोकूंगा। चिंग वेन, क्या कहते हो? चिंग न्यू त्यानमू सोल बीस्ट ने यह कहकर चिंग वेन को देखा जैसे उसके डिसीजन का वेट कर रहा हो। तू सपना देख रहा है। चिंग वेन ने चिंगर की तरफ हल्का सा देखा और फिर गुस्से से जवाब दिया। ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। चिंग न्यू त्यानमू सोल बीस्ट को चिंग वेन के डिसीजन पर ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ, फिर भी उसने ये कहा, अब और बकवास नहीं, अटैक! अगले ही मोमेंट यू क्वान ने सबसे पहले मूव किया। एक डैजलिंग सियान टोकी निकली और सीधा चिंग न्यू त्यानमू स्पिरिट बीस्ट पर अटैक कर दिया। ब्रदर शाओयान, प्लीज मेरी सिस्टर का ध्यान रखना। चिंग वेन ने यह कहकर तुरंत मूव किया और चिंग न्यू त्यानमू स्पिरिट बीस्ट पर अटैक कर दिया। सिर्फ चीटिया हो तुम सब! चिंग न्यू त्यानमू स्पिरिट बीस्ट ने डजन्स लोगों के टेरिफाइंग अटैक्स को देखकर बिना किसी डर के अपना मुंह हल्का सा खोला। ले फंग पाम, ब्रोकन यूड फीलर, 3 ऑल ग्राउंड स्लैश,
वहां मौजूद डजन स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स ने पावरफुल अटैक्स रिलीज किए और सीधा चिंग न्यू थियानमू स्पिरिट बीस्ट पर अटैक कर दिया। उनका ऑरा इतना टेरिफाइंग था कि नॉर्मल 2 सीएन लेवल एक्सपर्ट्स भी शायद टेम्परेरीली उनसे बचने की कोशिश करते। हु इतने सारे अटैक्स देखकर चिंग न्यू थियानमू स्पिरिट बीस्ट ने अपने दोनों पैर जोर से स्टैम्प किए। तुरंत एक रिपल उसके सेंटर से निकलकर चारों तरफ फैलने लगा। ये ठीक नहीं है, ये सोनिक अटैक है, सब लोग डिफेंस करो, चिंग वेन ने ये सीन देखकर तुरंत चिल्लाया। लेकिन अब देर हो चुकी है। चिंग न्यू थियानमू सोल बीस्ट ने उन्हें कोई चांस नहीं दिया। उसके पैर के नीचे का रिपल अगले मोमेंट एक डैजलिंग साउंड वेव बन गया जो इन्यूतन के चारों तरफ फैल गया। उस साउंड वेव ने तुरंत सब पावरफुल अटैक्स को तोड़ दिया। उसमें इतनी टेरिफाइंग एनर्जी थी कि वो इजीली 2 डी लेवल एक्सपर्ट्स को मार सकती थी। डैम! चिंगल हवा में खड़ी थी और उस टेरिफाइंग साउंड वेव की वजह से उसका बॉडी अनस्टेबल हो गया। उसकी चेस्ट तेज सांस के साथ ऊपर नीचे होने लगी। थोड़ी देर बाद शाओयान ने तुरंत अपनी ह्यूज सोल पावर रिलीज करके अपने और चिंगर के आसपास एक बैरियर बना दिया। इससे सोनिक अटैक का प्रेशर काफी कम हो गया। तुम ठीक हो? शाओयान ने जब उसने देखा कि चिंगर का फेस थोड़ा पेल हो गया है। मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी सोल पावर काफी स्ट्रांग लग रही है, चिंगर ने शाओयान को कामली खड़ा देखकर कहा। चिंग फैमिली की एल्डेस्ट यंग लेडी होने की वजह से चिंगर काफी नॉलेजेबल थी। शाओयान के सोल पावर बैरियर ने चिंग न्यू थियानमू स्पिरिट बीस्ट के डिस्ट्रक्टिव सोनिक अटैक को परफेक्टली ब्लॉक कर दिया था। ये देखकर चिंगर शाओयान को और भी एडमायर करने लगी। क्या तुम एक फार्मासिस्ट हो? कुछ देर बाद जैसे ही उसे कुछ याद आया, चिंगर की ब्यूटीफुल आई सडनली कॉन्ट्रैक्ट हो गई और उसने शाओयान से पूछा। हाँ, शाओयान ने हल्की आवाज में जवाब दिया और बैटलफील्ड में चल रही फियर्स बैटल को देखने लगा। यहीं रहो, ज्यादा मूव मत करना, मैं उनकी हेल्प करता हूं। चिंगर कुछ और पूछ पाती उससे पहले ही शाओयान ये कहकर बैटल के सेंटर की तरफ चला गया। ये आदमी? चिंगर ने महसूस किया कि शाओयान की सोल पावर अभी भी उसके आसपास उसे प्रोटेक्ट कर रही है। उसकी आंखों में अजीब सा इमोशन था। इस बीस्ट का सोनिक अटैक कितना टेरिफाइंग है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हम सबको हेवी लॉसेस होंगे। साइड पर खड़ा ले सियान सोनिक अटैक को रेजिस्ट करते हुए तुरंत बोला। क्लियरली जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली थी उसमें किसी को नहीं पता था कि ये बीस्ट सोनिक अटैक भी यूज करता है। नहीं, इसे रोकना पड़ेगा। लेसियान ने आसपास देखा। कुछ लोगों के नाक और मुंह से खून निकल रहा था और कुछ लोग अनस्टेबल हो रहे थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहां सब लोग मर जाएंगे। यू क्वान! लेसियान जोर से चिल्लाया। अब सिर्फ वही इस अटैक को तोड़ सकता था। मुझे पता है, यू क्वान चाहे कितना भी इंसीडियस हो, लेकिन चिंग न्यू थियानमू स्पिरिट बीस्ट के सामने उसकी जीत पक्की नहीं थी। इसलिए वो भी नहीं चाहता था कि बाकी स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स मर जाएं। वो सबको अपनी स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करना चाहता था। अगर सब मर गए तो वो खुद भी बीस्ट से नहीं बच पाएगा। सिर्फ चीटिया हो तुम सब। चिंग न्यू थियानमू स्पिरिट बीस्ट आसमान की तरफ देखकर हंसने लगा जब उसने देखा कि सब लोग उसके सोनिक अटैक से गिर रहे हैं। ओल्ड मॉन्स्टर, खुश होने का अभी टाइम नहीं है। चिंग न्यू थियानमू स्पिरिट बीस्ट की हंसी खत्म होने से पहले ही एक आवाज उसके पास से सुनाई दी, जिसमें भी एक अर्थ शैटरिंग हंसी थी। ये कैसे हो सकता है? ये तो होली फ्लेम है। चिंग न्यू थियानमू सोल बीस्ट ने आसमान में खड़े लोगों से नजर हटाकर सामने देखा। उसने देखा कि उसे सिर्फ 5 मीटर दूर एक आदमी खड़ा था जिसके बॉडी पर ब्लू येलो फ्लेम्स जल रहे थे। वो आदमी शाओयान था जो उसे प्लेफुल स्माइल के साथ देख रहा था। लगता है तुम काफी कुछ जानते हो। शाओयान थोड़ा हैरान हुआ। उसके पास ब्लू और येलो 2 तरह की होली फ्लेम्स थीं, लेकिन शाओयान ने जानबूझकर उनकी ऑरा को कंप्रेस कर रखा था। इसलिए ज्यादातर लोग महसूस नहीं कर पाते थे कि ये होली फ्लेम है। ये ऑर्डिनरी फ्लेम से काफी ज्यादा पावरफुल थी। लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे बॉडी में होली फ्लेम होगी। सूसू, सच में भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। ये इमॉर्टल अभी तक पहली कैटास्ट्रोफी को कैसे पार करे ये सोचकर परेशान था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद मेरे पास आ जाओगे। अगर मैं तुम्हें डिवावर कर लूं तो होली फ्लेम की पावर से सेकंड कैटास्ट्रोफी तो छोड़ो, थर्ड कैटास्ट्रोफी से भी मुझे कोई डर नहीं रहेगा। हा। इस वक्त चिंग न्यू थियानमू सोल बीस्ट ने शाओयान को देखकर जोर से हंसी। उसकी आवाज़ एक ओगर की तरह रूड और टेरिफाइंग थी। शाओयान नेचुरली जानता था कि जब कोई ऑर्डिनरी बीस्ट डाओसियन लेवल तक पहुंच जाता है तो वो ह्यूमन फॉर्म में कल्टिवेट कर सकता है या फिर कैटास्ट्रोफी सर्वाइव करके एक ऐसा माइंड डेवलप कर लेता है जो इंसान से कम नहीं होता। बहुत पॉसिबल था कि इसकी स्ट्रेंथ डाओसियन लेवल पर हो, लेकिन अभी तक उसने कैटास्ट्रोफी पास नहीं की थी। तो फिर देखते हैं तुम्हारे पास एबिलिटी है या नहीं, शाओयान ने ठंडी आवाज में कहा। उसने अपनी बैग से इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर निकाली और ब्लू येलो होली फ्लेम की पावर उसमें कंटिन्यूसली डालने लगा। क्लियरली कोई पावरफुल अटैक यूज करने की तैयारी कर रहा था। वो लड़का क्या कर रहा है? आसमान में खड़ा यू क्वान जो अभी अटैक करने वाला था, उसने देखा कि शाओयान उन सबको क्रॉस करके डायरेक्टली एज्योर बुल हेवनली वुड स्पिरिट बीस्ट के पास पहुंच गया तो वो तुरंत गरजने लगा।
यू क्वान विंड एट्रीब्यूट का था, और जब वो घोस्ट किंग सिटी से घोस्ट किंग रिज में घोस्ट मून वेल ढूंढने आया था, तब यू फैमिली के हेड ने उससे स्पेशली कहा था कि इस एज्योर न्यू त्यानम्यू सोल बीस्ट का बॉडी इंटैक्ट वापस लाना। यू क्वान को एग्जैक्ट रीजन नहीं पता था, लेकिन उसे इंट्यूशन से लग रहा था कि इस बीस्ट के बॉडी में कोई ट्रेजर जरूर है। इसी वजह से वो इस स्पिरिट बीस्ट को कैप्चर करने के लिए इतना डिटर्मिन्ड था। डैम, ये कर्स्ड सोनिक अटैक। बाकी पीक डाओ एम्परर एक्सपर्ट्स इस वक्त मुश्किल से खड़े थे। क्लियरली क्सिंग न्यू त्यानम्यू सोल बीस्ट का सोनिक अटैक उन पर बहुत हैवी प्रेशर डाल रहा था। अगले मोमेंट शाओयान और क्सिंग न्यू त्यानम्यू स्पिरिट बीस्ट के बीच बैटल इंस्टेंटली शुरू हो गई। बुम बुम बुम। क्सिंग न्यू त्यानम्यू स्पिरिट बीस्ट ने पहले अटैक किया। उसका ह्यूज बॉडी डायरेक्टली जंप किया और उसके दोनों पावरफुल हॉर्न्स सीधा शाओयान की तरफ चार्ज कर गए। अच्छा है, शाओयान ने बीस्ट का इंटेंशन फील कर लिया। उसने इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर अपने चेस्ट के सामने खड़ा कर लिया और डिफेंस करने की कोशिश की। बैंग बैंग बैंग। एक ही ब्रेथ में एज्योर बुल के दोनों हॉर्न्स सीधा शाओयान की इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर से टकरा गए। प्रॉब्लम हो गई, इस गाय की पावर बहुत टिरानिकल है। शाओयान ने दोनों हाथों से रूलर पकड़ी और होली फ्लेम की पावर रिलीज करके हॉर्न्स की पावर को रोकने की कोशिश की। लड़के, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, क्सिंग न्यू त्यानम्यू सोल बीस्ट ने हल्का सा मुंह खोलकर स्माइल के साथ कहा, जब उसने देखा कि शाओयान उसके साथ इक्वल फाइट कर रहा है। ये ठीक नहीं। जैसे ही शाओयान ने ये सुना, उसे तुरंत फील हुआ कि कुछ गलत है। बीस्ट के हॉर्न्स से एक और पावरफुल फोर्स निकलने लगी, जो धीरे धीरे स्ट्रांग हो रही थी। मर जाओ, क्सिंग न्यू त्यानम्यू सोल बीस्ट ने बोलते ही अपने हॉर्न्स पर एक डैजलिंग सिल्वर लाइट रिलीज की और फिर बैम्बू की तरह सीधा शाओयान पर अटैक कर दिया। बैंग बैंग बैंग। कंटिन्यूअस अटैक्स के सामने इवन शाओयान इटर्नल फायर एंशिएंट रूलर और होली फ्लेम की पावर के साथ भी कंप्लीटली डिफेंड नहीं कर पाया। पैंग पैंग। क्सिंग न्यू त्यानम्यू स्पिरिट बीस्ट के हॉर्न्स के पावरफुल अटैक से शाओयान सीधा हवा में दूर उड़ गया। अजीब बात है, क्या सेंट फ्लेम को एक्सट्रीमली पावरफुल नहीं कहा जाता? फिर ये इतनी वीक क्यों लग रही है? क्या शाओयान होली फ्लेम को प्रॉपर्ली यूज करना नहीं जानता? क्सिंग न्यू त्यानम्यू सोल बीस्ट ने शाओयान को एम्बैरेस्ड स्टेट में देखकर थोड़ा कंफ्यूज होकर कहा, अभी क्सिंग न्यू त्यानम्यू सोल बीस्ट की स्ट्रेंथ 1 स्टार डाओ सीएन लेवल के मिडिल स्टेज में थी, जबकि शाओयान सिर्फ डाओ डी पीक पर था। लेकिन होली फ्लेम की पावर के साथ क्सिंग न्यू त्यानम्यू सोल बीस्ट भी उसे अंडर एस्टिमेट करने की हिम्मत नहीं करता था। कोई बात नहीं, पहले इस लड़के को मार देते हैं, वरना यू फैमिली का वो बंदा भी आ जाएगा, और वो भी काफी स्ट्रांग है, क्सिंग न्यू त्यानम्यू सोल बीस्ट ने धीरे से कहा। अगले मोमेंट क्सिंग न्यू त्यानम्यू का पूरा बॉडी सिल्वर लाइट से चमकने लगा। इतना ह्यूज बॉडी होने के बावजूद उसकी स्पीड घोस्ट की तरह हो गई और वो सीधा शाओयान की तरफ अटैक करने लगा। उसके हॉर्न्स भी इंस्टेंटली ग्रो होने लगे और कुछ ही टाइम में वो 10 मीटर लंबे हो गए। उन हॉर्न्स पर सिल्वर लाइट चमक रही थी और उनका शार्प एज एक ही अटैक में किसी को भी किल कर सकता था। लड़के, तुम अपनी जान से खेल रहे हो, शाओयान के बॉडी के अंदर सोल ईटर ने कहा। लेकिन ख्वांतियन के सैक्रिफाइस के बाद सोल ईटर भी केयरलेस नहीं था और हमेशा अलर्ट था। अगर शाओयान का प्लान फेल हो गया तो वो तुरंत एक्शन लेगा। डैम, शाओयान बिना प्रेपरेशन के पीछे उड़ गया था, लेकिन जब उसने देखा कि क्सिंग न्यू त्यानम्यू स्पिरिट बीस्ट का अटैक इतना टेरिफाइंग है तो उसे लगा कि वो शायद इसे रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। क्या तुम अभी भी बाहर नहीं आओगे? शाओयान के माउथ पर एक बिटर स्माइल आई। क्लियरली वो सुसाइड जैसा रिस्क लेकर फ्लेम बीस्ट को बाहर आने पर मजबूर कर रहा था, लेकिन लग रहा था कि प्लान फेल हो गया। शाओयान ने हल्का सा साई किया। क्सिंग न्यू त्यानम्यू स्पिरिट बीस्ट के शार्प हॉर्न्स अब उससे सिर्फ 3 मीटर दूर थे और अगले मोमेंट शाओयान कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो सकता था। फूट, शाओयान को लगा प्लान फेल हो गया। जब उसने अपने बॉडी की होली फ्लेम रिलीज करके खुद को प्रोटेक्ट करने वाला था, तब उसने एक स्ट्रेंज चीज नोटिस की। बूम बूम बूम। क्सिंग न्यू त्यानम्यू स्पिरिट बीस्ट के हॉर्न्स डायरेक्टली 2 एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल से टकरा गए। फिर एक चियान फ्लेम और एक काकी फ्लेम उसके हॉर्न्स के अराउंड घूमने लगे और उसे पीछे धकेल दिया। आस होल, ये कैसी पावर है? ये देखकर क्सिंग न्यू त्यानम्यू सोल बीस्ट जोर से चिल्लाया और तुरंत पीछे हट गया। आखिर तुम बाहर आने को रेडी हो गए? शाओयान ने उन 2 चियान और काकी क्रिस्टल्स को देखा। उनके बीच एक फियर्स फ्लेम बीस्ट हवा में चल रहा था, जिससे एक डोमिनियरिंग ऑरा निकल रही थी। फ्लेम बीस्ट बाहर आते ही क्सिंग न्यू त्यानम्यू स्पिरिट बीस्ट की तरफ मुंह खोलकर रोर करने लगा। ये क्या चीज है? नीचे कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स जो सोनिक अटैक से ब्लॉक हो गए थे एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लग रहा था कि शाओयान सिर्फ एक रेकलेस आदमी है जो अभी एज्योर बुल हेवनली वुड स्पिरिट बीस्ट के अटैक से मरने वाला था, लेकिन अचानक एक छोटा सा क्यूट मॉन्स्टर अपीयर हो गया।
लेकिन ये फ्लेम बीस्ट क्यूट लग रहा है, क्या ये इतने हाई लेवल बैटल में हेल्प कर सकता है? इसका ऑरा थोड़ा फेमिलियर लग रहा है, क्या ये बीस्ट किंग हो सकता है? क्सिंग त्यानम्यू सोल बीस्ट ने फ्लेम बीस्ट की रोर सुनते ही डर महसूस किया। उसके दिल में सुपीरियर प्रेशर से एक फियर पैदा हो गया और एक अनईजी फीलिंग उसके अंदर उभर आई। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड द फ्लेम एम्परर के एपिसोड 1119 में आपका स्वागत है। किंग ऑफ बीस्ट्स, ये क्या होता है? शाओयान ने उस फ्लेमिंग बीस्ट को देखा जो फाइनली उसके डोची सी से बाहर आने को तैयार हुआ था। उसने तुरंत डोची सी को सील कर दिया और हैरानी से पूछा, बॉय, तुम्हारा ये स्पिरिट बीस्ट तुम्हें कहाँ से मिला? इस वक्त एजियोर न्यू त्यानमू स्पिरिट बीस्ट ने गंभीर एक्सप्रेशन के साथ पूछा। ओ, फ्लेमिंग बीस्ट अभी भी शाओयान पर गरज रहा था, जैसे उसे डांट रहा हो कि शाओयान ने डोची सी को सील क्यों कर दिया, जिससे वो वापस घर नहीं जा पा रहा। नेचुरली मुझे ये कोइंसिडेंस से मिला, शाओयान ने ये सुनकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। शाओयान कोई बेवकूफ़ नहीं था और वो डेफिनेटली इस फ्लेमिंग बीस्ट के डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं करेगा। चाहे तुम ना बताओ, मुझे पता है। कहते हैं 7 रेल्म्स के अंदर एक बहुत ही टिरेनिकल ओवरलॉर्ड बीस्ट है, उसे किंग ऑफ बीस्ट्स कहते हैं। सभी बीस्ट, स्पिरिट बीस्ट्स और बीस्ट रेसेस के बीच 7 रेल्म्स में जो सबसे पावरफुल है वही किंग ऑफ बीस्ट्स होता है और सुप्रीम पावर का ओनर भी। किंग न्यू त्यानमू स्पिरिट बीस्ट ने धीरे से कहा, उसकी आवाज़ रिस्पेक्ट से भरी हुई थी। फिर शाओयान ने ये सुनकर ध्यान से पूछा, पिछली बार जब ग्रेट 1000 वर्ल्ड ने बाहर के इविल रेस से लड़ाई की थी, उसके बाद किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स गायब हो गया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अपनी ज़िंदगी में मैं सच में किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स को देख रहा हूँ। अगर उस वक्त किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स नहीं गिरता तो वो लोग हमारी बीस्ट क्लैन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, एजियोर ऑक्स त्यानमू सोल बीस्ट ने आंखों में आंसू के साथ कहा। ये सही नहीं लगता। अगर ये किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स है तो फिर कैसे? शाओयान ने यह सुनकर धीरे से सिर हिला दिया। ये फ्लेमिंग बीस्ट तो उसके अपने डोची सी में पैदा हुआ था और ऑलमोस्ट उसका डोची सी और उसका स्ट्रेंज फायर तक डिवावर कर चुका था। अगर ये किंग ऑफ बीस्ट्स है तो ये सब बातें मैच नहीं करती। क्या तुम्हें पता है किंग ऑफ बीस्ट्स क्या खाना पसंद करता है? एजियोर ऑक्स त्यानमू सोल बीस्ट ने पूछा, जैसे उसने शाओयान के थॉट समझ लिए हों। क्या? शाओयान ने तुरंत पूछा, लेकिन उसके दिल में कुछ अंदाज़ा हो चुका था। किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स को सबसे ज़्यादा ह्यूमन फाइटिंग की पसंद होता है, स्पेशली पावरफुल फाइटिंग की, और उसे फ्लेम्स और भी ज़्यादा पसंद है। किंग न्यू त्यानमू सोल बीस्ट ने एक एक शब्द बोलते हुए कहा। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? शाओयान की आंखें अजीब हो गईं जब उसने एजियोर ऑक्स त्यानमू स्पिरिट बीस्ट की बात सुनी। अगर ऐसा है तो क्या ये फ्लेमिंग बीस्ट सच में किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स है? इस एजियोर ऑक्स त्यानमू सोल बीस्ट की बात से मुझे हेवन और अर्थ की पिछली बैटल की एक बात याद आ गई। उस वॉर में लॉर्ड तूशेगढ़ी भी किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स के साथ ही गायब हो गए थे। तूशेगढ़ी और किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स का रिलेशनशिप बहुत क्लोज था। आखिर में यह भी कहा गया था कि तूशेगढ़ी ने रीइंकार्नेशन बर्न किया था। तूशे अरिस्टियन एम्परर की एबिलिटी के साथ शायद उसने उसे गिरने नहीं दिया होगा, सोल ईटर के मास्टर ने कहा। नहीं हो सकता, उसने तो मेरा डोची सी और स्ट्रेंज फायर का सोर्स तक डिवावर कर लिया है। अब मैं क्या करूं? शाओयान ने यह सुनकर दुखी होकर कहा। हा, लिटिल गाय, लॉन्ग टर्म सोचो। हो सकता है ये फ्लेमिंग बीस्ट किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स का रीइंकार्नेशन हो। अभी उसने तुम्हारा डोची और स्ट्रेंज फायर डिवावर किया है, लेकिन तुम्हारे साथ इसका रिलेशनशिप भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर ये फ्यूचर में ग्रो करता है तो मुझे डर है कि ये तुम्हारी बहुत बड़ी हेल्प बनेगा। बड़ी हेल्प? शाओयान ये सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। क्या तुम्हें पता है किंग ऑफ बीस्ट्स क्या होता है? सोल ईटर के मास्टर ने कहा। बीस्ट्स के बीच जो रियल किंग होता है वो शायद मुझसे भी ज़्यादा पावरफुल होता है, और ये किंग ऑफ बीस्ट्स असली किंग है। 7 रेल्म्स में सभी बीस्ट क्रिएचर्स, ड्रैगन क्लैन और कुछ स्पेशल बीस्ट रेसेस को छोड़कर सब उसके रूल के अंडर आते हैं। अभी ये लिटिल गाय सिर्फ इन्फेंसी स्टेज में है और अभी बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन तुम्हें इसका पोटेंशियल पता होना चाहिए, सोल ईटर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये इतना स्कैरी नहीं हो सकता। शाओयान ने यह सुनकर चक्कर जैसा महसूस किया। उसने क्लियरली कुछ भी नहीं किया था, फिर उसके पास किंग ऑफ बीस्ट्स कैसे आ गया? ये बात शाओयान को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। क्या ये एम्परर तूशेगढ़ी की वजह से है? बर्निंग? अभी तक शाओयान सिर्फ यही कंक्लूजन निकाल पा रहा था। ठीक है, किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स अब नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने वाला है, तुम इसे अंदर ले जाओ, मैं यहाँ के लोगों को रोकता हूँ। यूक्वान को अपनी तरफ घूरते देखकर किंग न्यू त्यानमू सोल बीस्ट ने कहा। बहुत धन्यवाद सीनियर। शाओयान ने यह सुनकर स्लेमिंग बीस्ट को सिग्नल दिया, फिर अपनी फिगर को मूव करके इंदुयुनेतान के सेंटर की तरफ चला गया। अगर वो यहाँ अपने डोची सी की प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है तो डो सियान में एडवांस करना मुश्किल नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लेमिंग बीस्ट ने पहले 2 होली फ्लेम्स के फ्यूजन की पावर स्वॉलो की थी। इस वक्त उसका बॉडी एक फर्नेस की तरह लग रहा था, जैसे कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। एस होल, ये गाय लगता है किंग न्यू त्यानमू सोल बीस्ट के साथ कोई कंसेंसस पर पहुंच गया है और किंग न्यू त्यानमू सोल बीस्ट ने इसे गोस्ट मून वेल तक जाने दिया। यूक्वान ने यह देखकर गुस्से से चिल्लाया, सभी लोग मिलकर इस सोल बीस्ट को मार दो। यूक्वान तुरंत गुस्से में चिल्लाया,
हे, मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं किसी और के लिए डाउरी बन जाऊंगा। किंग वेन शाओयान को जाते देखकर हंस पड़ा। ब्रदर। किंगर धीरे से किंग वेन के पास आई और बोली, ऐसे अपॉर्चुनिटीज हमेशा डेस्टिन्ड लोगों के लिए होती हैं, फोर्स करना बेकार है। किंग वेन को गोस्ट मूनवेल की बहुत इच्छा थी, लेकिन वो रिलैक्स था और धीरे से मुस्कुराया। अब जब बात यहां तक आ ही गई है तो चलो चलते हैं। किंगर ने थोड़ी सी रिलेक्टेंस के साथ गोस्ट मूनवेल की तरफ देखा। तुम दोनों के पास अभी जो लिटिल गाय था उसकी आवाज है, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशनशिप है? किंग न्यू त्यानमू सोल बीस्ट ने पूछा। नेचुरली हम ब्रदर्स और फ्रेंड्स हैं, किंग वेन ने जवाब दिया और जाने की तैयारी की। अगर ऐसा है तो मैं उस गाय का फेस देखकर तुम दोनों को एक गुड फॉर्चून देता हूं। एज योर न्यू त्यानमू सोल बीस्ट ने अपना फ्रंट फुट उठाया और अचानक वॉइड पर जोर से स्टॉम्प किया। अगले ही मोमेंट किंगर और किंग वेन की फिगर्स एक सिल्वर लाइट से कवर हो गईं। बैस्टर्ड, किंग वेन ने गुस्से से चिल्लाया। रेजिस्ट करना चाहा, लेकिन दोनों फिगर्स सीधे इंदु यूनेतान के सेंटर में गोस्ट मूनवेल की तरफ भेज दिए गए। इस शाओयान ने किंग न्यू त्यानमू सोल बीस्ट के साथ कैसा कंसेंसस बनाया है? किंगर ने भी कुछ अंदाजा लगाया और धीरे से कहा, लिटिल बैस्टर्ड, अगला टाइम तुम्हारी डेथ का होगा। शाओयान और किंग फैमिली को गोस्ट मूनवेल में भेजते देखकर यू क्वान का फेस अगली हो गया और उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट भर गया। यू क्वान जानता था कि गोस्ट मूनवेल सिर्फ लव मून की लेजेंड की वजह से फेमस नहीं है, बल्कि गोस्ट मूनवेल के नीचे कुछ ऐसे ट्रेजर्स भी हैं जो लोगों को पागल बना सकते हैं। Battle through the Heavens God, the Flame Emperor. Episode 1120. Fighting Spirit की प्रॉब्लम सॉल्व। खिन्यू त्यानमू स्पिरिट बीस्ट बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स को रोक रहा था और इसी दौरान शाओयान, किंग वेन और खिंगर एक के बाद एक गोस्ट मूनवेल की तरफ बढ़ने लगे। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस बार इतना आसान होगा। मुझे लगा था एक फियर्स बैटल होगी। शाओयान गोस्ट मूनवेल के पास पहुंचकर फ्लेम बीस्ट को दोनों हाथों से हल्का सा स्ट्रोक करने लगा। उसकी आंखों में प्यार था। ऑब्वियसली उसे ये सोचकर हैरानी हो रही थी कि इस छोटे से गाय का इतना टेरिफाइंग बैकग्राउंड हो सकता है। फ्लेम बीस्ट शाओयान के स्ट्रोक को एंजॉय कर रहा था और एक कंफर्टेबल सी रोर निकाली। सीनियर सोल ईटर, मेरे बॉडी के अंदर अभी क्या सिचुएशन है? ये बहुत रेयर है कि तुम्हारे बॉडी में डाउची सीन ना हो, लेकिन ये फिर भी एक अच्छी बात है, क्योंकि तुमने नोटिस नहीं किया। अगर तुम्हारे बॉडी का सारा फाइटिंग की भी ये लिटिल गाय स्वॉलो कर ले, तब भी तुम्हारी लाइफ एंड डेथ पावर और फाइटिंग की पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सोल ईटर के मास्टर ने थोड़ा मिस्टीरियस बनकर कहा। ये सच है, शाओयान ने हल्की सी नॉट की। नॉर्मल लोगों का डाउची सी में स्टोर होता है, लेकिन शाओयान का डाउची सी तो फ्लेम बीस्ट ने स्वॉलो कर लिया था। फिर भी शाओयान लाइफ एंड डेथ पावर यूज कर पा रहा था, जो काफी स्ट्रेंज था। और तुम इतनी आसानी से डाउची सी के बिना अनअफेक्टेड हो, शायद इसका रिलेशन इस लिटिल गाय से है, सोल ईटर ने कहा। फ्लेमिंग बीस्ट, किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स? शाओयान ने थोड़ा सिर हिलाया। ऑब्वियसली उसे समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि फ्लेमिंग बीस्ट ने तुम्हारा स्ट्रेंज फायर का सोर्स और होली फ्लेम की पावर डिवावर कर ली है, मुझे डर है कि उसका तुमसे कुछ क्लोज कनेक्शन बन गया है। वरना जब तुम डेंजर में थे तब वो बाहर आकर तुम्हें सेव नहीं करता। इसलिए मेरा गेस है, अगर तुम अपना डाउची वापस चाहते हो तो तुम्हें फ्लेमिंग बीस्ट से ही मांगना पड़ेगा, सोल ईटर ने कहा। फ्लेमिंग बीस्ट से मांगना? शाओयान का सिर थोड़ा घूम गया। अगर ये फ्लेमिंग बीस्ट सच में किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स है, तो ये तो बिल्कुल टाइगर के मुंह से खाना छीनने जैसा हुआ। किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स जो चीज खा लेता है वो वापस क्यों देगा? अभी के लिए बस यही एक तरीका है, शाओयान ने हिम्मत करके डिसाइड किया और सामने इनोसेंट फ्लेम बीस्ट को देखा। अब जब यहां आसपास कोई नहीं है, पहले डाउची की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। शाओयान ने पीछे देखा जहां खिन्यू त्यानमू स्पिरिट बीस्ट सबको रोक रहा था। किंग वेन और खिंगर को गोस्ट मूनवेल तक पहुंचने में अभी थोड़ा टाइम था। फ्लेम बीस्ट ने शाओयान की बात सुन ली। जैसे उसके बॉडी पर जो 23 कलर्ड फ्लेम्स थे वो थोड़े डिम हो गए, बिल्कुल एक नॉटी बच्चे की तरह जो गलती कर चुका हो। क्या मेरा सारा फाइटिंग की तुमने खा लिया? शाओयान हंस पड़ा। फ्लेम बीस्ट ने तुरंत अपना बड़ा सा हेड जोर जोर से हिलाया, जैसे कह रहा हो कि उसने नहीं खाया। नॉर्मल लोगों के डाउची सी में बहुत बड़ा अमाउंट में डाउची होता है और वही कल्टीवेशन की फाउंडेशन होती है। लेकिन तुम तो बड़े ही अमेजिंग हो लिटिल फेलो, तुमने सब कुछ क्लीन स्वॉलो कर लिया। अब मैं डाउची सी को कंप्रेस करके फाइटिंग कोर कैसे बढ़ाऊंगा और डाउसियान कैसे बनूंगा? और तुमने मेरा स्ट्रेंज फायर का सोर्स और होली फ्लेम की पावर भी चुरा ली, शाओयान ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन जब स्ट्रेंज फायर और होली फ्लेम की बात हुई तो फ्लेम बीस्ट की आंखों में क्लियरली थोड़ी विजिलेंस दिखाई दी। फ्लेम बीस्ट ने फिर से सिर हिलाया। लगता है किंग ऑफ ऑल बीस्ट्स को स्ट्रेंज फायर और होली फ्लेम बहुत पसंद है। क्या एंशिएंट वॉर में आउटसाइड ईविल रेस ने उसे सीरियसली इंजर कर दिया था और अब उसे फ्लेम्स की पावर चाहिए ईविल को प्योरीफाई करने और अपनी पावर रिकवर करने के लिए? सोल ईटर ने फ्लेम बीस्ट को देखते हुए सोचा। ठीक है, मैं तुमसे सब कुछ वापस नहीं मांग रहा, लेकिन तुम्हें मेरा फाइटिंग की तो वापस देना पड़ेगा, शाओयान ने मुस्कुराकर कहा। विंग विंग।
फ्लेम बीस्ट ये सुनकर बिल्कुल एक बच्चे की तरह खुश हो गया। फिर उसके बॉडी के अंदर की ह्यूज पावर धीरे धीरे फ्लिकर करने लगी, जैसे कुछ प्रिपेयर हो रहा हो। फ्लेम बीस्ट जानता था कि उसने शाओयान से बहुत कुछ स्वॉलो कर लिया है। फाइटिंग की, स्ट्रेंज फायर और होली फ्लेम। फाइटिंग की उसके लिए उतनी यूजफुल नहीं थी, इसलिए वो शाओयान को वापस दे सकता था, लेकिन स्ट्रेंज फायर और होली फ्लेम उसके लिए बेस्ट हेल्प थी, इसलिए वो ईजिली वापस नहीं करेगा। ये देखकर शाओयान ने भवें चढ़ा ली। उसे क्लियरली फील हो रहा था कि फ्लेमिंग बीस्ट के बॉडी के अंदर की पावर्स काफी डिसऑर्गेनाइज्ड है। उसमें स्ट्रेंज फायर का सोर्स, होली फ्लेम की पावर और कुछ और पावर्स भी मिक्स थीं, जो शाओयान को स्ट्रेंज लग रही थीं। कुछ मिनट्स बाद फ्लेमिंग बीस्ट के मुंह से धीरे से कुछ बाहर आया। ये क्या है? शाओयान के फ्लेमिंग बीस्ट के मुंह में उस मिस्टीरियस लाइट ग्लोब को देखकर पूछा। ये लाइट ग्लोब शाओयान के फिस्ट जितना बड़ा था, लेकिन शाओयान की परसेप्शन के हिसाब से इसमें इतनी पावरफुल एनर्जी थी कि ये इजीली एक पीक डाउडी पावर हाउस को किल कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फन जुए के साथ इसका स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस हो रहा था। ये क्लियरली शाओयान का अपना फाइटिंग की था। ओह, ये लिटिल गाय सच में मिस्टीरियस है। इसने तुम्हारा सारा फाइटिंग की कंप्रेस कर दिया, सोल ईटर ने शॉक से कहा। क्या? शाओयान भी शॉक हो गया। डऊ डी कल्टिवेशन का मेन स्टेप यही है कि डऊची सी को कंटिन्यूअसली कंप्रेस किया जाए। जब स्ट्रेंथ पीक डऊ एम्पायर तक पहुंचती है, तब डऊची सी का सारा डऊची कंप्रेस करके एक फिस्ट साइज के फॉर्म में लाना पड़ता है। तभी फाइटिंग कोर कंडेंस होता है और डऊ सियान बनने की क्वालिफिकेशन मिलती है। ये स्टेप सिंपल लगता है, लेकिन काउंटलेस जीनियस इसी स्टेप पर फेल हो चुके हैं। ये फ्लेमिंग बीस्ट सच में मिस्टीरियस है। शायद इसमें और भी बहुत सीक्रेट्स हैं जो तुम्हें नहीं पता है, लेकिन ये अच्छा है क्योंकि इसने तुम्हारा फाइटिंग की ऑलरेडी कंप्रेस कर दिया है। अब नेक्स्ट स्टेप में तुम इस लाइट बॉल से फाइटिंग कोर कंडेंस कर सकते हो और डऊ सियान लेवल पर एडवांस कर सकते हो, सोल ईटर ने मुस्कुराकर कहा। लिटिल गाय, थैंक यू। शाओयान ने अपना हाथ बढ़ाकर उस लाइट बॉल को अपने बॉडी के डऊची सी में रख दिया और फ्लेम बीस्ट को थैंक यू कहा। फ्लेम बीस्ट ने ओबीडियंटली सिर हिलाया। वैंग वैंग। अगले ही मोमेंट फ्लेमिंग बीस्ट के बॉडी से फ्लेम्स फूटने लगे, जैसे कुछ हो रहा हो। ये क्या है? शाओयान अलर्ट हो गया। ये ब्रेक थ्रू है, इसकी चिंता मत करो। तुम्हारे बॉडी का बैटल की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। तुम इसे वापस डऊची सी में भेज दो और वो जो पहले 2 होली फ्लेम्स अब्सॉर्ब की थीं, उनकी पावर को डाइजेस्ट करेगा। अगली बार जब ये जागेगा तो एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, सोल ईटर ने कहा। ठीक है लिटिल गाय, तुम बहुत अमेजिंग हो। शाओयान ने फ्लेमिंग बीस्ट को वापस डऊची सी में भेज दिया। जैसे ही फ्लेमिंग बीस्ट डऊची सी में वापस गया, उसका बॉडी एक स्फेरिकल शेप में कर्ल हो गया। उसके बॉडी से गॉर्जियस फ्लेम्स निकल रहे थे और वो क्लियरली डीप रिट्रीट में चला गया। खिंग के दोनों लोग भी आ गए। शाओयान ने सब कुछ कंप्लीट करने के बाद देखा कि खिंगर और खिंग वैन भी धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे।